ये सभी सीनियर से प्रार्थना करते हैं कि आज हम गीता का ये जो चैप्टर पे हम जो डिस्कशन करेंगे, श्लोकों का रिसाइटेशन करेंगे, ये अपने हृदय में हम उतार सके। और साथ में मधु सर, अंजू मैम से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्रेयर करूंगा कि आप भी हमें अपने ब्लेसिंग्स दीजिए, क्योंकि पूरी बागला फैमिली प्रेजेंट है ऑनलाइन भी। तो सब लोग कनेक्टेड है एक फैमिली की तरह। तो ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं इस श्लोक के संग। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू अवॉइड और हाउ टू क्योर अवर बैड हैबिट्स, है ना, फ्रॉम द प्रिंसिपल्स फ्रॉम सेकंड चैप्टर ऑफ भगवत गीता। तो आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को श्लोक दिख रहा होगा। तो ये दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है, 16th वर्स है। तो आप लोग प्लीज मेरे पीछे एक एक वर्ड करके पहले बोलिएगा, फिर हम लोग पूरा श्लोक एक साथ रिसाइट करेंगे। ठीक है। यततो यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपिश्चतेह इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपिषच्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रशभं मनः। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपिषच्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रशभं मनः। तो इसमें भगवान कह रहे हैं द सेंसेस आर सो स्ट्रॉन्ग एंड इम्पीटियस ओ अर्जुन दैट दे फोर्सिबली कैरी अवे द माइंड इवन ऑफ ए मैन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हु इज एंडेवरिंग टू कंट्रोल देम। तो भगवान ये अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि जो हमारी इंद्रियां है ना, वो इतनी ज्यादा पावरफुल है, इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। वो क्या करती हैं, वो अगर कोई कंट्रोल भी करने का कोशिश करेगा ना, तो एक हवा की तरह उसको उड़ा के ले जाती है। वो इतनी ज्यादा पावरफुल है। इवन जब भगवान गीता के 6 चैप्टर में अर्जुन को ये कहते हैं ना, अर्जुन भगवान से कहता है कि मैं ना जंगल चला जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा, मेडिटेशन करूंगा। तो भगवान उससे बोलते हैं ठीक है, तुम चले जाओ, वहां जाके क्या करना, अपनी नाक के कोन पे ध्यान लगाना, है ना, एक शांत जगह पे बैठना, मृग की छाल बिछाना, अपने आईब्रोज के बीच में ध्यान लगाना। तो अर्जुन बोलता है कि ना, नहीं भगवान, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं अपनी तीरों से हवा की डायरेक्शन तो चेंज कर सकता हूँ, बट अपने मन की डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। मैं ध्यान कितनी देर लगा पाऊंगा? इवन अर्जुन ये तब कह रहा है कि जब तो ये इंस्टाग्राम रील्स वगैरह कुछ होता भी नहीं था। अभी आजकल में तो हमारा अटेंशन स्पैन ही 5 7 7 सेकंड का रह गया है। तो उस समय अर्जुन इस चीज को बोल रहा है। तो भगवान फिर 6 चैप्टर में अर्जुन को बोलते हैं, यस अर्जुन, दैट्स व्हाई, इसलिए मैंने तुमको ये बताया कि ताकि तुम सामने से खुद इस चीज को एक्सेप्ट करो। तो अभी हम अपनी पीपीटी पे चलते हैं। तो कैसे है ना, ये इंद्रिया जो हमारी सेंसेस हैं, जो जब भी अनकंट्रोल्ड होती है ना, तो ये हमारी लाइफ की पूरी प्रोडक्टिविटी को हिला देती है। हमें खुद पता ही नहीं चलता कि हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से ना कैसे हम लोग सफर कर रहे हैं। एक छोटी सी हम वीडियो देखते हैं इसकी। देखिए इस वीडियो में ना कैसे दो लोगों का लाइफस्टाइल दिखाया गया है कि सेम ऑफिस जा रहे हैं, सेम उनका शेड्यूल है, बट उनकी हैबिट्स कैसे डिफरेंट है, उनकी प्रोडक्टिविटी को कैसे अफेक्ट कर रही है। एक पर्सन जैसे रूटीन पे अपना उठ रहा है ना, वो कुछ सुन रहा है तो अच्छी चीजें सुन रहा है। एक है तो म्यूजिक सुन रहा है जो बिल्कुल यूजलेस है। और अपना काम कैसे शेड्यूल से कर रहे हैं, प्रोकास्टिनेशन नहीं कर रहा है। एक फेसबुक चला रहा है ना, कंपनी अपने काम में सिस्टम में बैठा है, अपना क्या सोशल मीडिया हैंडल चला रहा है, एक अपने काम में लगा हुआ है। और कैसे देखिए दोनों आ रहे हैं, तो दोनों कैसे अपने एक्चुअल लाइफस्टाइल को, जो एक जेन्युइन लाइफस्टाइल होता है, उसको चूज कर रहा है ना, कि वो जिम भी जा रहा है, वो अपनी हर चीज को एक टाइम टू टाइम मैनेज कर रहा है। ऑफिस टाइम है तो वो पर्सनल टाइम पे नहीं दे रहा, पर्सनल टाइम है तो ऑफिस टाइम को नहीं दे रहा, दोनों को हैंडल कर रहा है। ऑफिस के बाद कोई ड्रिंक पार्टी करने जा रहा है तो क्या, ऑफिस के बाद पर्सन आके अपनी फैमिली के संग टाइम स्पेंड कर रहा है। तो दोनों के लाइफस्टाइल में देखिए कितना डिफरेंट है।
तो ये हैबिट्स क्या थी, अभी हमने वीडियो देखा ना जिसमें दोनों ही एक अलग अलग तरीके की हैबिट्स में अपने शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं, है ना। कि एक पर्सन है वो बिल्कुल शेड्यूल्ड है, उसको पता है कि कब उसको कब ऑफिस का काम करना है, कब तक करना है, कितने अच्छे से डिटरमाइन होके करना है, कब उसको सोशल मीडिया चलाना है, और अगर ऑफिस के बाद भी वो टाइम दे रहा है तो कहाँ वो टाइम दे रहा है। और एक पर्सन है उसको पता ही नहीं है कि वो गलत चीजें खा रहा है, गलत लोगों का संग कर रहा है, और ऐसी दोनों की लाइफ चले जा रही है। एक तरफ क्या है, वो पर्सन ग्लो करता जा रहा है जो अच्छी हैबिट्स को फॉलो कर रहा है, और एक साइड दूसरी साइड क्या है, वो बंदा और स्पॉइल होता जा रहा है ना, बॉडीली भी और मेंटली भी और ज्यादा डिस्टर्ब होता जा रहा है। तो व्हाट आर दीज हैबिट्स? सेटल्ड और रेगुलर टेंडेंसी। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो डेफिनेशन दी गई है कि जो हम रेगुलर, जो हमारी टेंडेंसी प्रवृत्ति बन गई है किसी चीज को करने की, किसी काम को किस तरह से करने की, प्रैक्टिस दैट इज हार्ड टू गिव अप, और ऐसी प्रैक्टिस जिसको हम गिव अप करना, छोड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन और एटीट्यूड, है ना, हमारा वो एक मानसिक संविधान ही बन गया है कि मुझे इस तरीके से ही करना है। जैसे कुछ लोगों की हैबिट होती है ना कि अगर मैं लिखूंगा या कोई पेन यूज करूंगा या किसी कंपनी के कपड़े पहनूंगा तो इसी कंपनी के ही पहनूंगा। एक संविधान मन में बन जाता है, लेकिन ना मुझे ऐसे ही इसी एटीट्यूड में मेरे को रहना है। तो ये कैसे गुड हैबिट और बैड हैबिट जो होती है, ये कैसे हमारी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। जैसे गीता में भगवान कह रहे हैं ना कि मन तो तुरंत उड़ा के ले जाता है, हमारी हैबिट्स कब चेंज हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता। हम कैसे नई हैबिट्स में अपने आप को सेटल कर लेते हैं। वी टेक शेल्टर ऑफ अवर हैबिट्स। Leading behavioral research have shown that as much as 77% of everything we think is negative and working against us। कि हम जो 77% सोच रहे हो कर रहे हैं ना, वो नेगेटिव है और खुद के अगेंस्ट ही कर रहे हैं, और हमने कभी ये चीज रियलाइज ही नहीं करी। ये रियलिटी है। आज इस सेशन में हम थोड़ा देखेंगे कि कैसे उस चीज को रियलाइज भी कर सकते हैं। योर हैबिट्स कैन मेक यू और मेड योर करियर। डॉन वेस्टर्न्स है जैसे जो वेस्टर्न्स लोग हैं बाहर की, जो अमेरिका हो गया या यूनाइटेड किंगडम यूरोप हो गया, इन लोगों के पास जो लोग हैं उनके पास बेटर कम्युनिकेशन स्किल है, मैनेजर स्किल है, इंटरपर्सनल स्किल भी है, हायर एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज भी हैं, तभी इंडिया से लोग, दूसरे देशों से लोग जाते हैं वहां पढ़ने के लिए। बट स्टिल दे आर हायरिंग इंडियन पीपल्स फॉर देयर बिग कंपनीज, लाइक द सीईओ ऑफ द गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ है। वाई दे आर हायरिंग द इंडियंस? वो भारतीय लोगों को क्यों हायर कर रहे हैं? जैसे अमेरिका में एक वैली है सिलिकॉन वैली, वहां पे सारे इंडियंस रहते हैं, सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सारे आईआईटियंस है। क्यों? क्यों उन्होंने अपना वहां पे वर्चस्व क्यों बना लिया है? क्योंकि इंडियंस में ना, हमारे संस्कृति से ना, हमारे ब्लड में ही हमें गुड हैबिट्स बचपन से ही मिलती है कि क्या हमें अच्छा खाना है, क्या हमें अच्छा नहीं खाना, ये हमारे रूट्स में ऑलरेडी है। So why are Indians preferred? Hardworking, culture, ownership, respect, responsible, humble, accountable, sincere. Indian value system based on Vedic wisdom forms that basis our good nature, good habits. क्योंकि हमें बचपन से ही गुड हैबिट्स बनाई जा रही, सिखाई गई है। क्योंकि हमारे गुरुकुल का सिस्टम होता था। गुरुकुल में क्या होता था कि बच्चे सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ रहे हैं, है ना, रूटीन को फॉलो करते हैं, एक डिसिप्लिन रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। कोई गलत हैबिट वो लोग बचपन से ही उनको नहीं आती थी, ताकि वो बड़े होके भी ना आए। अभी भी जब हम मायापुर जैसे या वृंदावन में भी कुछ सेक्लूडेड कुछ गुरुकुल ऐसे रह गए हैं जहाँ पे पुराना सिस्टम अभी भी फॉलो होता है। उन लोगों को वहां पे कोई भी मटेरियल पढ़ाई नहीं कराई जाती। उन लोगों को इसी तरीके से इसी रूटीन को जीना सिखाया जाता है कि वहां पे वो खुद खाना बना रहे हैं, खुद फार्मिंग कर रहे हैं, घुड़सवारी सीख रहे हैं, हर तरीके की चीज वो गुरुकुल में सीखते हैं। हैबिट्स आर एडिक्टिव। ऑब्वियसली हमारी जो हैबिट्स है वो नशे वाली होती है, हमें एडिक्शन हो जाता है उन हैबिट्स का। जस्ट लाइक अर माउस के ना, एक जो चूहा है वो एडिक्टेड है किससे? खाने से, है ना। अब वो इतना ज्यादा एडिक्टेड होता है, वो कभी ना इस चीज को जज ही नहीं कर पाता कि मुझे खाना कहाँ से, है ना। उसको एवरेज ये अनाज उसको कहीं और भी मिल जाएगा, बट स्टिल वो जो एक पिंजरे में एक रेड ट्रैप के ऊपर जो खाने का आइटम रखा है ना, वो चूहा उसके पास जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है वो खाने का है, वो ये नहीं देखता कि वो रेड ट्रैप में फंसा हुआ है। और फिर क्या होता है? डेड, उसकी मृत्यु हो जाती है। सेम मछली है, पूरे समुद्र में उसको खाना मिलेगा, बट वो खाना लेने कहाँ जा रही है? जहां पे उसको फंसाने के लिए खाना डाला गया है ना, जहां पे वो फंस जाएगी, जहां पे उसकी मृत्यु होगी। तो क्यों? क्योंकि इनके पास ये कॉन्शियसनेस नहीं है इस चीज को जानने समझने की। क्योंकि इन्होंने ये हैबिट बनानी है, दे डिड नॉट नो इट वाज ट्रैप, दे वेंट टू इट बिकॉज इट इज देयर फूड फॉर सर्वाइवल। इंटेलिजेंट ह्यूमन, बट हमें तो पता है ना कि जो चीज अगर हम कोई गलत हैबिट निभाएंगे या उसको गलत हैबिट अपनी लाइफ में लाएंगे तो उससे हमारा क्या नुकसान होगा। कुछ दिन पहले लिंक्डइन में मैंने एक पोस्ट देखी थी, तो किसी ने शेयर किया था
कि ना ये सिगरेट कंपनीज की मार्केटिंग कैसे होती है। वो लोग अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, उस पर लिख के कि इसको छुड़वाने के लिए इस पे कॉल करें, है ना। तो छोटी सी फोटो लगाते हैं कि इसको पीने से, स्मोकिंग करने से आपको क्या हो जाएगा। बट स्टिल सिगरेट की मार्केट, जो उनका पूरा मार्केट का कैप है, वो बहुत बड़ा है। वो डेली लाखों में, करोड़ों में अपनी सिगरेट्स बेच रहे हैं। They know it's a trap. It is not necessity for survival. Are there to give. हाउ बैड हैबिट अफेक्ट अवर करियर। और जैसे कैसे ही ना ये बैड हैबिट्स हमारे करियर को भी अफेक्ट करती है। जैसे किसी को अगर खाने के लिए कंट्रोल ही नहीं है, वो रुक ही नहीं पाता अपने खाने की हैबिट्स के ऊपर, तो क्या लोग यही सोचेंगे ना, हाउ कैन ही बी फिट टू फॉर अवर वर्क। हम कैसे उसके ऊपर रिलायबल हो अपने काम के लिए, है ना। कोई बहुत शराब पी रहा है, बहुत नशे में आ रहा है, तो क्या उसको हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम दे सकते हैं? कभी नहीं दे पाएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम, है ना। कि वो हमेशा नशे में ही रहता है ना। उसको कैसे हम बोले कि तू एक बहुत लीडर, किसी प्रोजेक्ट को लीड कर, या फिर कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम ले, क्योंकि हमें पता है वो कभी कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमें फ्रेश ही नहीं है वो हमेशा नशे में ही है। हाउ बैड हैबिट, एवरी 1 hour ही गोज फॉर ए 15 minute स्मोक ब्रेक, दैट 25% ऑफ प्रोडक्टिविटी लॉस इज स्मोकर है, जिसको एडिक्शन है स्मोकिंग करने से। वो हर 15 मिनट में जाके सिगरेट पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है। तो पूरे दिन में सोच लीजिए कितनी बार गया है। उसके पूरी वर्किंग की क्या हो गया, जो उसकी प्रोडक्टिविटी थी 25% घट गई, बस उसकी एक इसकी एक बैड हैबिट की वजह से। ही इज ऑलवेज अनवेल, आई कैन नॉट रिलाई ऑन हिम और एनीथिंग। और कोई बहुत बीमार पड़ रहा है, उसके फैमिली के इतने सारे इशू हैं, तो क्या होगा कि कभी हम उस पर रिलाई नहीं कर पाएंगे। यार इसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, पता नहीं कल आएगा नहीं आएगा, परसों ये रहेगा ही नहीं रहेगा, है ना। ये बैड हैबिट्स जो होती है ना, हमारे करियर को इस तरीके से अफेक्ट करती हैं कि कभी हमें ना वो लीडरशिप वाला, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला रोल हम कभी नहीं निभा पाते। he gets to unnecessary affairs and cannot work with anyone professionally, है ना। ऑफिस में इंटरमिंगल होना, रिलेशनशिप, इलिसिट रिलेशनशिप्स बनाना ऑफिस के टाइम पे, उसको ऐसे वेस्ट करना, तो कोई यहाँ पे विश्वास ही नहीं कर पाएगा। टीम में कभी टीम वाला वर्क ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के प्रति इस तरीके की भावना होंगी। ही हैज ब्रोकन मैरिज बिकॉज ऑफ हिज हैबिट्स, ही इज नॉट अटेंटिव एट वर्क। तो ये सब ना हमारी हैबिट्स की वजह से इतना ज्यादा हमें लॉस होता है, और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा ना जब भी अगर इंडिया में देखें ना, कितने भी अगर डिवोर्सेस हो रहे हैं या फिर फैमिली इश्यूज हो रहे हैं, उनका मेन कॉज यही होता है कि उसकी हैबिट, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, उनकी किसी की हैबिट ऐसी होती है जो सामने वाले से मैच नहीं हो रही होती है। सो इन भगवत गीता कृष्णा से कि अगर आपने माइंड, अपने मन को कंट्रोल कर लिया है ना, तो ही इज योर, इट इज योर बेस्ट फ्रेंड। इफ यू आर फेल टू डू सो, इट विल बी योर ग्रेटेस्ट एनिमी। अगर अपने मन को हम कंट्रोल नहीं कर पाए ना, तो वो हमारा ग्रेटेस्ट एनिमी है। आप सोचिए, हम हर पल अपना हर क्षण अपने सबसे बड़े दुश्मन के संग व्यतीत कर रहे हैं। या कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने अपने मन को कंट्रोल कर लिया है। जैसा मन मेरे को बोलता है, मन जब मेरे को बोलता है मैं गुस्सा करता हूँ, मन जब मेरे को बोलता है तब मैं वो चीज खाता हूँ, उस चीज का सेवन करता हूँ, या उन तरीके का संग करता हूँ, है ना। मैं मन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, और मन तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। भगवान गीता में कह रहे हैं कि सबसे बड़े दुश्मन के से तुम हर साइड रह रहे हो। तुम कैसे उसके ऊपर पूरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम अपने ऊपर निभा सकते हो? निभा ही नहीं पाओगे कभी। तुम्हारा दुश्मन तुम्हें बता रहा है तुम्हें कैसे जीना है ना। पर भगवान ये भी कह रहे हैं कि मन अगर तुमने कंट्रोल कर लिया, तो तुम्हारा सबसे बड़ा फ्रेंड भी वही है। कृष्णा से इसकी ना जो 6 इंद्रियां होती है ना, उनमें से एक हमारा मन होता है, और वो खुद भगवान का ही एक्सपेंशन है। व्हेन कृष्णा एक्सपेंड्स हिमसेल्फ इन द सेंसेस ना, ही टेक द फॉर्म ऑफ माइंड। भगवान ने मन का रूप हमारे अंदर लिया है। माइंड इज कंपेयर टू ए नाइफ, इज दैट नाइफ गुड और बैड? आप बताइए, एक चाकू जो है वो अच्छी चीज है या बुरी चीज है? आयांश बताओ। बुरी चीज है चाकू, क्यों? तो आप खाना खाते हो, उसकी सब्जियां कैसे कटती हैं? कटर से कटती है। देखो, एक चाकू है, उसका इस्तेमाल ना एक डॉक्टर भी करता है ना, किसी की सर्जरी करने में, किसी की जान बचाने के लिए करता है, नहीं करता? जब सर्जरी करता है ना। और उसी चाकू का, उसी नाइफ का यूज क्या एक बर्गलर भी कर सकता है, किसी की हत्या करने में, किसी को रॉब करने में? तो चाकू अच्छा हुआ या बुरा हुआ? चाकू अच्छा बुरा कुछ नहीं है, उसका यूज है कि हम उसका यूज कैसे कर रहे हैं। दैट यही सेम हमारा माइंड है। माइंड हमारा बुरा या अच्छा नहीं है ना। ये हमारे ऊपर है, हम अपने माइंड का यूज कैसे कर रहे हैं। ये हमारा बहुत बड़ा एसेट है कि भगवान का खुद डायरेक्ट एक्सपेंशन माइंड है, वो हमारे पास है हर समय। और हम उसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने मन की जो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है ना, जो पावर है, उस चीज को हम रियलाइज करके उसके अकॉर्डिंग उसको यूज भी करें। स्मार्टफोन योर सर्वेंट और आर यू स्लेव ऑफ योर स्मार्टफोन?
क्या स्मार्टफोन हमारे यूज के लिए था, या फिर हम अब स्मार्टफोन के यूज के लिए बन गए हैं? लिटरली जैसे ही टाइम मिलता है तुरंत हम यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे रील हमारी चलने लग जाती है। हमें जैसा मन करता है हम लोग वैसी उल्टी सी चीज, जो चाहते हैं आईफोन, हमारा स्मार्टफोन हमें दिखाता है। तो हम क्या है, स्मार्टफोन के सर्वेंट बन रहे हैं। वो हमें कहता है कि अब अच्छा कैमरे वाला लो, तो हम अच्छे कैमरे वाला लेते हैं, अच्छे प्रोसेसर वाला लो, बड़ी स्क्रीन वाला लो, है ना, ज्यादा अच्छे सॉफ्टवेयर वाला लो, एआई वाला लो। तो हम वैसे वैसे क्या कर रहे हैं, उसकी सेवा करने में लगे हुए हैं। वो जब हमें बोलेगा हम उसको चार्जिंग लगाएंगे, वो जब हमें बोलेगा उसमें मेमोरी कार्ड में मेमोरी बढ़ाएंगे उसकी। तो हम क्या हो गए हैं, अब फोन का यूज नहीं करने लग गए, फोन के द्वारा यूज होने लग गए हैं। माइंड इंटेलिजेंस टग ऑफ वार। अब ना, जैसे हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, पहले हमारा होती है ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस बॉडी कंटेन्स दी 5 एलिमेंट, जिसमें हमारा वाटर, ईदर, ईथर, स्काई एंड फायर एंड फिफ्थ मोर इज, क्या रह गया पांचवा? अर्थ आ गया। 5 एलिमेंट जो हमारे पंच तत्व होते हैं ना, जिससे हमारा एक शरीर बनता है। वाटर, फायर, एयर, स्पेस। हाँ, स्पेस, स्पेस अर्थ। तो इन 5 एलिमेंट से हमारा ये शरीर बना है, जिस शरीर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। बट इस शरीर के अंदर भी एक शरीर है जो कि 3 एलिमेंट से बना है, उसको बोलते हैं मन, बुद्धि, अहंकार। क्या बोलते हैं अंश? हाँ। तो मन, बुद्धि, अहंकार हमारा एक सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी है जो हमारे अंदर है, जिसको हम देख नहीं सकते, बट वही एक्चुअल में इस पूरी ग्रॉस बॉडी को चलाती है। तो ये माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो क्या होता है? माइंड है जो मन है ना, और एक इंटेलिजेंस, एक बुद्धि है। ये बुद्धि, इंटेलिजेंस का काम क्या होता है, ये हमें बताना कि क्या सही है क्या गलत है। अभी हम आगे भी एग्जाम्पल देखेंगे इसका, कि कैसे भगवान ने गीता में, जैसे आप लोगों को एक बुक मिली होगी, कुछ दिन पहले हमने एक बुक डिस्ट्रीब्यूट कराई थी, इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता। उस बुक में आप देखेंगे ना, एक फोटो आएगी। मैं आपको फोटो स्क्रीन पे दिखाता हूँ, देखिए। ये फोटो है, ये है कैरियट ऑफ द बॉडी। हमारा जो शरीर है ना, एक रथ की तरह है, जिसमें आपको एक घोड़े दिख रहे हैं ना, ये घोड़े हमारी इंद्रियां हैं। सेंसेस क्या होते हैं हमारी? जैसे हमारी आंख हो गई, हमारी नाक हो गई, हमारा कान, मुंह, है ना, ये मन हो गया हमारा, ये हमारी क्या है? ये सेंसेस है, इंद्रियां है, जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, जिससे ये रथ क्या है, आगे बढ़ रहा है। इन घोड़ों से बोलते हैं ना कितने हॉर्स पावर का इंजन है। तो हमारे हॉर्स पावर क्या है? ये हमारी इंद्रियां है, कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया। अब ये जो घोड़े हैं, ये कंट्रोल किससे हो रहे हैं? क्या दिख रहा है आप लोगों को फोटो में? किससे कंट्रोल हो रहे हैं? ये कंट्रोल हो रहे हैं लगाम से। देखिए, सब लगाम से बंधे हुए हैं। तो इन जो ये इंद्रिया है ना, ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया, 10 इंद्रियां होती है, 5 सेंसेस होते हैं। 5 सेंसेस होते हैं जो वर्किंग, जो काम करते हैं, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, मुंह हो गया। और 5 सेंसेस होते हैं जो ज्ञान, जो नॉलेज अचीव करते हैं। जैसे हमारा कान हो गया जो सुन के नॉलेज ले रहा है, हमारी आंखें हो गई जो देख के नॉलेज ले रहा है, हमारी नाक हो गई जो सूंघ के नॉलेज ले रहा है, हमारी जीभ हो गई जो किसी चीज को चख के नॉलेज ले रही है। तो ये 10 सेंसेस है, 10 घोड़े हैं हमारे पास। और इनको हम कंट्रोल किससे करते हैं? लगाम से। और इंद्रियों की लगाम क्या है? यस, द माइंड इज द लगाम। जो मन है ना, वो लगाम है। और ये लगाम किसके हाथ में? इंटेलिजेंस के हाथ में। तो ये जो रथ है ना, इसका ड्राइवर कौन है? बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि बताएगी कि मन को कहाँ यूज करना है। और मन से हम किसको कंट्रोल करेंगे? सेंसेस को कंट्रोल करेंगे। तो ये हमारी पूरी बॉडी है जो एक रथ की तरह है। बट यहाँ पे हमारा रोल कहाँ गया? या तो मन आ गया, हमारी बुद्धि भी आ गई, हमारी इंद्रिया, हमारी ग्रॉस बॉडी भी आ गई, हम कहाँ गए? वी आर दी पैसेंजर। वट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट सिटिंग बैक इन अवर चैरियट ओनली। हम रथ में, अपनी गाड़ी में पीछे बैठे हुए। बट हमारा ड्राइवर कौन होगा, ये चूज करना किसने चूज करा है? ये तो हम चूज कर सकते हैं ना, है ना, कि हमारा ड्राइवर कैसा है। आप सोचिए, आप आपने अपने कहीं आप जा रहे हो, आप ऐसे ड्राइवर को चूज कर रहे हो जो फुल्ली ड्रंक है, तो आप जाओगे उसके संग? कभी नहीं बैठोगे भाई, तूने पी रखी है, तू क्या हमें लेके जाएगा, बीच में कहीं भी एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी इंटेलिजेंस कैसी चूज कर रहे हैं। अगर हम एक ड्रिंक एंड ड्राइव करने वाला ड्राइवर ले रहे हैं, या फिर क्या है, सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने वाला हम ड्राइवर चूज कर रहे हैं। सो बट यहाँ पे पूरे हमारा रोल क्या है, एक जीवात्मा का रोल क्या है? अपना ड्राइवर चूज करना, अपनी बुद्धि का चुनाव करना। और बुद्धि क्या कराती है? बुद्धि मन को बताती है कि इंद्रिय कैसे चलाना। हाउ आर ह्यूमन सुपीरियर टू एनिमल्स? अभी हम छोटा सा ये भी देखेंगे कि ये चीज जानवर और इंसानों को कैसे डिफरेंट करती है ना। जानवर और इंसानों में क्या कॉमन है? जैसे एक एनिमल है, कैन एनिमल कैन इंक्वायर अबाउट ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड फेयरिंग ओनली,
है ना। ये फोर प्रिंसिपल्स हैं, आप लोग याद कर सकते हैं कि जो इंसानों और जानवरों में कॉमन होते हैं। ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंस। खुद की रक्षा करना, अपना खाना अर्जित करना, अपना खाना बनाना, सोना और अपना परिवार बनाना। है ना। एक गली में भी एक कुत्ता यही कर रहा है। वो अपना खाना कूड़े में ढूंढता है तो हम अपने घर में बनाते हैं। वो सोता कहाँ है, वो उसी कूड़े के टीले के ऊपर सोएगा तो हम क्या अपने घर में नरम बिस्तर पे सोते हैं। है ना। वो अपना परिवार खुले में बना रहा है, खुले में बच्चे पैदा कर रहा है, तो हम क्या अपने घर में चार दीवारी में कर रहे हैं। हम अपनी बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, बॉडी गार्ड रख सकते हैं, अपने पास हथियार रख सकते हैं, पुलिस को बुला सकते हैं। और एक कुत्ता अपना बचाव कैसे करता है, काट के करेगा, भौंक के करेगा, पंजा मार के करेगा। तो डिफरेंस क्या रह गया, बस स्टैंडर्ड्स का तो अंतर है। बस स्टैंडर्ड्स ही तो है, बस प्रिंसिपल ही तो सब सेम ही काम कर रहे हैं, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंसिंग। आप लोग खुद सोचिए एक बार, एक छोटा सा एक ब्रेनस्टॉर्म हो जाए कि हम जानवरों से अलग कैसे हैं। क्या सर, बुद्धि तो जानवरों के पास भी होती है, बुद्धि तो जानवर भी इस्तेमाल करते हैं। ये कई बार डॉगी भी ट्रेंड होते हैं ना आर्मी में, अपने लोगों को नहीं मारते पर बॉम्ब ढूंढ लेंगे, दूसरे लोगों पे अटैक कर लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन पावर तो उनके पास भी आ गई कि ना, कि कौन गलत है, कौन अपना है, कौन नहीं है। ऐसी कौन सी चीज है जो हमें जानवरों से अलग करता है। हाँ जैसे, पर अभी हमने देखा ना कि डॉगी भी इस चीज को अंतर कर लेता है कि कौन अपना है कौन नहीं है, वो भी गलत सही भी पता कर लेता है। आप लोग जो भी ऑनलाइन कनेक्टेड है, आप लोग भी ट्राई करिए खुद को जानवरों से अलग करने का। बताओ यांश, जानवर से अलग कैसे है, डॉगी से अलग कैसे है? गलती सुधार लो अपनी। हाँ ये एक पॉइंट हो सकता है, पर चलो। पर अच्छा, एक हम तो क्या सोच समझ के खाते हैं कि अच्छा खाना है ना, फ्रेश खाना है। और जानवर तो कुछ भी गली में पड़ा होता है खा लेता है, पर खा तो रहे हैं ना, कॉमन तो हो गया खाना। जो ऑनलाइन कनेक्टेड है आप लोग भी प्लीज शु- ट्राई करिए। शुभम जी, म- मनुष्य जो है किसी चीज का तर्क करने में समर्थ है, जबकि डॉग असमर्थ है इसके लिए। बहुत अच्छा हेलो। पॉइंट ये। देखिए देखिए, मेन जो डिफरेंस है ना यही है, तर्क करने का। है ना। कैसे तर्क करने का, हम लोग पूछ सकते हैं, कोई हम पे अटैक करे, हमको मारे तो हम पूछ सकते हैं तूने क्यों मारा। है ना। हम पूछ सकते हैं कि मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा है। हम पूछ सकते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर एक डॉगी नहीं पूछ सकता। है ना। कुत्ते को पत्थर मारी, वो उल्टा काटेगा, वो पूछेगा नहीं आके भाई तूने पत्थर क्यों मारा। है ना। वो पूछ नहीं सकते, दे डोंट इंक्वायर। है ना। वो क्वेश्चन, प्रश्न नहीं कर सकते। कैन, पर जैसे इंसान, आदमी, एक जानवर क्या खा पूछ सकता है, किस चीज के ऊपर काम कर सकता है, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिपेंडिंग ओनली। बट ह्यूमन बीइंग क्या है, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, मोरल, एथिकल, स्पिरिचुअल लाइफ, अटेन अनलिमिटेड ब्लिस। इन सब चीजों के ऊपर पूछ सकता है वो। है ना। एक कुत्ता कभी पूछते हुए देखा है आपने कि मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा है, वो पालतू है तो उसको कटोरे में क्यों मिल रहा है, और मैं अगर गली में घूम रहा हूँ तो मेरे को कूड़े में क्यों मिल रहा है। बट इंसान पूछ सकता है ना कि मेरे संग भेदभाव क्यों हो रहा है। है ना। मैं इस तरीके की जिंदगी क्यों जी रहा हूँ, ऐसे सफर क्यों कर रहा हूँ। बट एक एनिमल कैन नॉट डू। हैप्पी स्टेट ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम फॉर्मूला, conformity with God's universal law and unity with the fellow living beings. सर, अगर हमें एक फ्रीडम फॉर्मूला क्या है कि अगर हमें आजादी है ना, एक्चुअल आजादी, इंडिपेंडेंस ये नहीं है कि हमें इंडिपेंडेंस मिल गई वोट करने की, कि मैं वोट करूं कि मेरा एमएलए या फिर मेरा प्राइम मिनिस्टर या मेरा सीएम, मेरा चीफ मिनिस्टर कौन होगा, ये फ्रीडम नहीं है। कोई बोले ना मैं आजाद हूं तो हम आजाद है नहीं।
है ना, हमारे पर बहुत रेस्ट्रिक्शंस है। रेड लाइट है तो हमें गाड़ी रोकनी पड़ेगी, है ना, कोई भी हम किसी को भी कहीं भी पब्लिकली कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते, हमें उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। हम फ्रीडम पे हमें बोला तो जाता है हम इंडिपेंडेंट कंट्री में, बट एक्चुअली वी आर डिपेंडेंट ऑन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान कहता है अब हमें ऐसे चलना है। इससे पहले क्या होता था, अंग्रेज जैसा कहते थे हम वैसे चलते थे। अब हमारा संविधान हमें जैसा कहता है हम वैसे चलते हैं। बट एक्चुअल फ्रीडम फॉर्मूला क्या है, जब हम जो भगवान की यूनिवर्सल लॉज है ना उनके अकॉर्डिंग चले, और यूनिटी विद द फेलो लिविंग बीइंग, और जब हम सब मिलके एक साथ चल रहे हैं। अब ये चीज ना एक जानवर नहीं सोच सकता, ये चीज कौन सोच सकता है, एक इंसान सोचता है, वही इंक्वायर कर सकता है। तो गुड हैबिट्स का एक फॉर्मूला होता है ABCD। ए एसोसिएशन ऑफ सेंटली, कि हम साधुओं का, अच्छे लोगों का एसोसिएशन कर रहे हैं। B बुक्स, ऐसे ग्रंथों का, ऐसी बुक्स का हम लोग रीडिंग कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं जो हमें अपलिफ्ट कर रहा है। C फॉर चेंज, खुद में चेंज हम ला पा रहे हैं, है ना, चैंटिंग करके, भगवान के नामों का जप करके, किसी मंत्र का जप करके। और डाइट, क्या हम खा के, क्या हम अच्छा खा रहे हैं या बुरा खा रहे हैं, सात्विक खा रहे हैं तामसिक खा रहे हैं। ई फॉर एंगेजमेंट, कि हम अपने आप को कहाँ पे एंगेज कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो गुड हैबिट्स होती है ना, दे कैन लिफ्ट अस। अब हमारी ना बहुत सारी बैड हैबिट्स हो सकती हैं जो कि हमें क्या गलत तरीके से लेके जाती है, जैसे 4 पिलर्स ऑफ सिंफुल लाइफ, है ना, मीट ईटिंग, मांस मांस खाना, मांसाहार करना, है ना, और इंटॉक्सिकेशन, किसी प्रकार का नशा करना, चाहे वो स्मोकिंग है। इवन हमारे भारत में इस समय सबसे बड़ा नशा इस समय मेरे को लगता है वो चाय है। कोई चाय के बिना रह ही नहीं पाता। चाय के बिना मॉर्निंग वाला प्रेशर ही नहीं लगता, स्टमक ही क्लीन नहीं होगा हमारा। बट ना, द टी इज नॉट द इंडियन ड्रिंक। ये हमारी भारतीय कोई ड्रिंक नहीं है, ये हमारे लिए ब्रिटिशर्स ही लेकर आए थे। और सबसे ज्यादा हम लोग क्या है, इसी के नशे में ही है, चाय के नशे में। गैमलिंग, है ना, जुआ खेलना, स्टॉक मार्केट के नाम पे जुआ होता है ना, सब लोग गैम्बलिंग में गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं। इलिसिट रिलेशनशिप, इलिसिट सेक्स करना, अवैध संबंध बनाना। तो ये 4 पिलर्स ऑफ सिंफुल लाइफ है, ये 4 तरीके की सिंस है। आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी होगी, जब कलयुग यहाँ जब द्वापर युग की अंत में जब कलयुग यहाँ पे आना चाहता था ना, तब उस समय परीक्षित महाराज का पूरा साम्राज्य था। परीक्षित महाराज वाज द ग्रैंड सन ऑफ पांडव, पांडवों के ग्रैंड सन थे, पोते थे। तो जब कलयुग ने उनसे आके पूछा ना कि मैं, अब तो तुम्हारा समय खत्म, अब मुझे आना है, मुझे हर चीज संभालनी है, अब तो मेरे अकॉर्डिंग सब चलेगा। तो परीक्षित महाराज ने कहा जब तक मैं हूं जब तक तो नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि तुम्हारा समय तो खत्म है, तुम्हें मुझे 4 जगह, कुछ जगह देनी पड़ेगी जहां मैं हूं। तब परीक्षित महाराज ने ये 4 जगह दी थी, कि कलयुग कहाँ पे आके विराजमान होगा, जहां पर मांसाहार होता है, जहां पे किसी प्रकार का नशा होता है, जुआ खेला जाता है या अवैध संबंध बनाई जाती है। तो कलयुग ने परीक्षित महाराज को ये रिप्लाई दिया कि बट ये तो आपके साम्राज्य में कहीं होता ही नहीं है, आपका तो साम्राज्य पूरा दैविक साम्राज्य है। तो फिर परीक्षित महाराज ने उसको 5वीं जगह गोल्ड दी थी, जहाँ पे अवैध तरीके से सोना या लक्ष्मी अर्जित की जाएगी, वहां पर कलयुग अपना प्रस्थान, अपना विराजमान करेगा, अपनी सीट लेगा। सो हाउ डू वी डेवलप दीज गुड और बैड हैबिट्स। तो अभी क्वेश्चन बनता है कि किस तरीके से हम ये ना गलत और सही हैबिट्स को अपनाते हैं, कैसे हमारी लाइफ में ये गलत और अच्छी हैबिट बन जाती है, हमें पता ही नहीं चलता ना। फ्रॉम डू वी गेट अवर थॉट स्क्रिप्ट इन अवर माइंड, है ना। द काइंड ऑफ बुक्स वी रीड, बिल्कुल है, जब किस तरीके की हम किताब पढ़ रहे हैं, किस तरीके की हम मूवीज देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, किस तरीके का हम क्या है, लोगों का एसोसिएशन कर रहे हैं, इससे हमारी हैबिट से बहुत फर्क पड़ता है। आप कुछ दिन तक ना इंग्लिश मूवीज देख लीजिए, इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ, आप देखिए आप लोगों को गाली बकने की आदत पड़ जाएगी। द एफ वर्ड जो होता है ना, वो हम सबको आदत लग जाएगी उसकी बोलने की। क्यों? क्योंकि अमेरिका में या फिर इन बाहर के कल्चर में ना ये बहुत यूज किया जाता है, बैड वर्ड्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो हम क्या है, इनके गाने भी सुनेंगे ना, हमें पता ही नहीं चलेगा, हमारे गानों के नाम पे हम लोग गालियां बकना स्टार्ट कर देंगे। किस तरीके की हम मूवीज देख रहे हैं, हमारे आजकल की बॉलीवुड की या हॉलीवुड की मूवीज में क्या होता है, इंटॉक्सिकेशन, है ना, शराब को बहुत नॉर्मलाइजेशन किया गया है, कि किसी भी एज का बंदा पी सकता है ना, किसी भी तरीके पार्टीज होती है, कुछ भी होता है वहां पे शराब क्या नेसेसरी है ही है ना, गलत तरीके की ड्रग्स लेना वो नेसेसरी है ही है। तो क्या होता है, इससे पूरी हैबिट बन जाती है, नहीं, कल्चर बन अभी तो जाता है, नहीं हमें कभी है। पता ही नहीं चलता जो चीज फैंटेसी हम्म। बन गया है। मूवी आई थी, आप लोगों को पता होगा, संतोषी देवी माता जी, बड़ी फेमस हुई थी पूरे इंडिया में ना। सारी बट छोटे आप लोगों को एक से। रियलिटी बताऊं, हमारे हाँ, शास्त्रों में कहीं भी शिफ्ट। संतोषी देवी के नाम की कोई डीटी है ही नहीं। हाँ। देर इज नो डीटी नेम लाइक संतोषी देवी। यस, इट इज रियलिटी। उस मूवी की वजह से क्या हो गया, पूरा वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो गया कि संतोषी देवी एक डीटी है। उन्होंने बस एक फैंटेसी मूवी बनाई, एक फिक्शनल मूवी बनाई,
कि संतोषी देवी ऐसी, उनके डिवोटीज ऐसे होते हैं। बट हाँ हमारे हाँ, शास्त्रों में मेन कहीं रोड भी पे इधर डीटीज इज सर्विस संतोषी में। देवी, डीटीज का नाम कहीं पे मेंशन है ही नहीं कि कोई सेपरेट डीटी है, कोई सेपरेट दुर्गा माता से या उनके नौ नौ रूपों से कोई अलग रूप है। कोई संतोषी देवी नाम की कोई डीटी है ही नहीं। क्या हो गया, उस मूवी से कल्चर एक पूरा एक गॉड ही बन गया, एक भगवान ही, एक देवी ही बन गई। तो ये इस तरीके से ना, ये जो कुछ चीजें होती है बड़ी हमें इफेक्ट करती है। अब जैसे बुक्स हैं, बुक्स कैसे इफेक्ट करती है। अभी भगवत गीता है, अब भगवत गीता के ना 900+ एडिशंस है। 900 तरीके की कमेंट्री गीता के ऊपर दी गई है। पर उन 900 लोगों में से कितने ही लोग होंगे जिन्होंने एक्चुअल में गीता की कमेंट्री एज इट इज दी है, जैसे भगवान ने अर्जुन को समझाई थी? बहुत कम। है ना, एक गीता मैंने पढ़ी थी, मैं ऐसे थोड़ी रिसर्च कर रहा था गीता की, भगवत गीता की अलग अलग ये कमेंट्रीज तो की। तो एक बिल्कुल ही वेस्टर्न आधा पर्सन हो था, रखा अमेरिकन है। था, उसने हमारी गीता की कमेंट्री दी हुई है, और बहुत ही ज्यादा अपमानजनक, बहुत ही ज्यादा वल्गर वर्ड हम्म। यूज किया हमारे डीटीज के लिए। Even he said that gopis are the homosexuals. They said such thing in the Bhagavad Gita. और क्या होता है, हम लोग जो इंडियन, जो हमारी संस्कृति है, हमें ये अंग्रेज पढ़ाते हैं और हम उसको मान लेते हैं। उस बुक्स की वजह से क्या हुआ, इन बुक्स की वजह से हमारा धर्म इस तरीके से खराब हुआ। जब मुगल आए ना, मुगलों ने आके सबसे पहले क्या अटैक किया था इंडिया पे? उन्होंने सबसे पहले आके गुरुकुल्स खत्म किए और ब्राह्मणों को मारा। क्योंकि उनको पता था हमारी रूट जो है ना, हमारा जो हेड है पूरी सोसाइटी का, वो यही है। तो उसने आके क्या किया, मुगलों ने आके इन्हीं चीजों को खत्म किया। बट क्या हुआ, हम लोग नहीं हटे, हमने अपना धर्म नहीं छोड़ा। बट उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने, उन्होंने एक स्कॉलर को भेजा था पूरे इंडिया में, उन्होंने ट्रैवल करके एक रिसर्च करी थी। और उन्होंने रिसर्च करके ये बताया कि इंडियंस को अगर हमें हराना है या उनको अपना स्लेव बनाना है ना, अपना गुलाम बनाना है, तो उनको उनके रूट से उखाड़ दो बस। तो उन्होंने क्या किया, आके अपने स्कूल्स खोले यहाँ पे। हमें ये बताया कि इंडियंस आर डॉग्स, तभी था एक स्लोगन है, द इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। उन्होंने ये बताया कि हमारी जो संस्कृति है ना, वो कुत्तों वाली है, वो जानवरों वाली है ना। अभी हम पहले अगर थोड़ा सा एंशियंट जाएंगे, गांव में भी जाएंगे, तो वहां पे दांतों को साफ करने के लिए हम लोग क्या अलग अलग जड़ी बूटीज का, रूट्स का, स्टेम्स का यूज करते थे। हमें अंग्रेजों ने आके क्या बोला, ये तो जानवरों वाली हरकत है, बंदर करते हैं। और हमें क्या कोलगेट या और टूथपेस्ट ला कर दिए। आज वही कंपनी, जिस कंपनी ने हमें ये बोल के कोलगेट यूज करना स्टार्ट किया था, वही अपने टूथपेस्ट में लौंग काली मिर्च डाल के हमें बेच रही है। तो इस तरीके से हमें कभी पता ही नहीं चला कि हम लोग कैसे इनके द्वारा दिखाए गए एडवर्टीजमेंट से, इनके द्वारा दिखाई गई मूवी से, बुक से कैसे डाइवर्ट हो गए। तो ये हमारी पूरी हैबिट चेंज हो गई, पूरा ब्रेन वॉश हो गया। कैसे, बस इन सोशल मीडिया के कल्चर से, इस सोशल कल्चर से, कैसे मेंटल लेवल पे हमें खेला गया। हमें मुगल नहीं हरा पाए। मुगलों ने हम बहुत अत्याचार किया, बहुत स्त्रियों का शोषण किया, बहुत ब्राह्मणों की हत्या करी। मुगलों में कंपटीशन होता था। कंपटीशन ये होता था कि वजीर लोग, सेनापति लोग जाते थे, और जो कितने किलो जनेऊ इकट्ठा करके लाता था ना, उसको अवार्ड मिलता था। मतलब एक ब्राह्मण मारता था तो एक जनेऊ, तो ऐसे वो कई कई किलो जनेऊ इकट्ठा करते थे। तो कश्मीर में जब ये अटैक हुआ था ना, तो कश्मीर में कई कई टीले लगा दिए गए बहुत थे। टाइम क्योंकि पहले। कश्मीर में कश्मीरी पंडित पंडित हाँ बहुत थे। तो वहां पे हाँ। इन मुगलों ने जब अटैक किया था ना, तो बहुत सारे लोग ना बड़े बड़े टीले जनेऊ के इकट्ठे करके लाते थे कि देखो आज मैंने कितने ब्राह्मण मारे। वो इस तरीके से शिकार करने ब्राह्मणों का निकलते थे। बट स्टिल हमने अपनी रूट्स नहीं हाँ छोड़ी। हम अपने धर्म को पालन करते रहे, क्योंकि उन्होंने क्या, अब भारत हमारे भारी रूप से हम पे अटैक किया। बट अंग्रेजों ने आके हमारी रूट रूट क्या पकड़ ली। हमारी रूट है क्या है, हमारा कल्चर। हमें अपनी संस्कृति से ही दूर करो। तो आज क्या है, कोई अगर व्यक्ति धोती पहनता है, शिखा रखता है, तो सब उसको चढ़ाने लग जाएंगे। सब बोलेंगे पंडित जी आ गया, है ना, हमें सन्यासी बना दोगे, साधु बना दोगे। तो इस तरीके से हम खुद ही अपनी संस्कृति का मजाक उड़ा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है हाँ हम कैसे हाँ, हेयर इस कट के लिए। हैबिट में आ गए हैं। हैबिट्स आर एडिक्टिव। बराबर। हम्म। तो ये जो प्रिंसिपल है, हाँ गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसा हम खा रहे हैं, जैसा हम अंदर ले रहे हैं, ऐसे ही हम हाँ क्या हाँ। बाहर निकल रहे हैं। ये सुना होगा ना आपने, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो जैसा खाता है या जैसा रहता है, वो वैसा ही उस तरीके से क्या है, अपना आउटपुट भी देता है। कोई सोचिए बहुत गलत बाहर का जंक फूड खाता रहता है, हमेशा ड्रिंक करता रहता है, या हमेशा स्मोक करता रहता है, गलत तरीके की बातें बोलता है, गलत तरीके की वीडियोस मूवीज देखता है। तो उस पर्सन से क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या वो हमें बहुत बड़ा फायदा या बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी देगा निकाल के? कभी नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति अगर शराब से एडिक्टिव है, किसी भी तरीके के नशे से या गलत खाने से, गलत चीज देखने से एडिक्टिव है, वो कभी भी क्या है, अच्छी चीज हमें आउटपुट दे ही नहीं पाएगा। ये रियलिटी है, ये जी गीगो प्रिंसिपल है। गार्बेज इन है तो गार्बेज आउट ही हो रहा है। किसी कूड़ेदान में अगर कचरा जाएगा, तो उस कूड़ेदान में से फूल की खुशबू नहीं आएगी, कूड़े की कचरे की ही बदबू आनी है। तो दैट्स वाई भगवान ने गीता में अर्जुन को यही तो सेकंड चैप्टर में बोला है। 6 चैप्टर में भगवान ने अर्जुन को मेडिटेशन में यही तो बताया है कि तुम क्या है, चलो ठीक है, तुम
जो अपने मन को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी मेडिटेशन कर सकते हो, बस उस मेडिटेशन का फायदा नहीं है। हम सुबह तो मेडिटेशन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम गलत चीज खा रहे हैं, गलत चीज देख रहे हैं, उन्हीं हैबिट्स को फॉलो कर रहे हैं, तो उसका फायदा क्या? जैसे सब लोग हरिद्वार जाते हैं ना, क्या सोच के जाते हैं हरिद्वार? पाप धोने जाएंगे, बट क्या है, जस्ट गंगा जी से स्नान करके निकले, निकलते ही सबसे पहले अपनी स्मोक सिगरेट जलाएंगे, है ना? जाके रात को क्या है, बियर पियेंगे, शराब पियेंगे। तो उससे फायदा क्या हुआ? ऑब्वियसली गंगा जी, गंगा जो रिवर है, गंगा जो नदी है, मैया है हमारी, वो भगवान का चरणामृत है। वो हमें पूरी तरीके से शुद्ध कर सकता है। बट हमारी टेंडेंसी का क्या? हम शुद्ध होके तो निकल गए, पर वापस अशुद्ध हो रहा है। जैसे एक हाथी होता है ना, नदी में से नहा के निकलता है और वापस मिट्टी अपने ऊपर डाल देता है। हम तो वही एक्टिविटी कर रहे हैं। दैट्स व्हाई कृष्णा सेज इन 6th चैप्टर कि अर्जुन ठीक है, मेडिटेशन से तो तुम अपने आप को शांत कर लोगे, बट जो अंदर ऑलरेडी भर गया है उसको निकालोगे कैसे? है ना? तो उसके लिए क्या है, गुड इन होगा तभी गुड आउट होगा। अभी तक गार्बेज इन गार्बेज आउट हो रहा था, जब तक तुम अच्छी चीज अंदर नहीं डालोगे, जब तक अच्छी वो चीज आगे तक बाहर नहीं काट सकते निकलेगी। हैं वो तो आगे तक काट सकते हैं। वो टूट गया था। अच्छा, कुछ वहाँ दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं। तो दर्द ये वर्द कुछ करता हो? इफेक्ट्स हैं नहीं बैड नहीं, हैबिट के। अब कोई अगर वो अपने आप इस ही चीज को डेड हो गया वॉलंटियर था, करना नेल और चाहता है टूट गया कि था। बैड हैबिट से, किसी गलत तो हैबिट वो से, इन नशा रोड से जैसे करने से, दर्द करता है स्मोकिंग करने से, गलत तो चीजें कभी दर्द खाने करके से, बता देना, तो हो इनको जाएगा। बहुत बड़ा ठीक है। फायदा हो रहा है, तो प्लीज आप लोग बता सकते हैं कोई भी। हमें लगता है कि हाँ, इस गलत हैबिट से मेरे को ये फायदा होगा। ये देखिए, मैं आपके सामने इफेक्ट दिखा रहा हूँ बैड हैबिट्स के। फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, सोशल लॉस है, क्रिमिनल्स जो उनमें इंक्रीज हो रहा है, कंडीशन लीग इंक्रीज हो रही है, फैमिली लॉस हो रहा है, गुड हेल्थ लॉस हो रही है लोगों की। बट एक अच्छा इफेक्ट बता दीजिए मेरे को जो कि शराब पीने से होता है। चलिए बाकी सारी आयतें छोड़ दीजिए, ड्रिंक करने से एक एक गुड इफेक्ट बता दीजिए कि जो होता है। कोई है ही नहीं। है कुछ आंसर? स्मोकिंग करने से कुछ हो सकता है अच्छा? है गलत खाने से, नॉनवेज खाने से कुछ अच्छा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। है ना? बैड इफेक्ट है ये। देखा? तो ये जो बैड हैबिट्स है ना, ये हमें गार्बेज इन हम कर रहे हैं और गार्बेज आउट ही हो रहा है। हम कूड़ा ही खा रहे हैं, कूड़ा ही अपने अंदर डाल रहे हैं, उस कूड़े की बदबू में ही हम रह रहे हैं। हमें पता ही नहीं हम कितना ज्यादा इफेक्ट हो रहा है हमारी हेल्थ। सिर्फ हेल्थ नहीं, सिर्फ हमें इफेक्ट नहीं हो रहा, हमसे जुड़े हुए लोगों को भी इससे इफेक्ट हो रहा है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू कर्ब बैड हैबिट्स एंड कल्टीवेट गुड हैबिट्स। अब ठीक है, चलो अभी हम समझ गए हम कि बैड हैबिट्स से हमें इतना नुकसान है, बट इन बैड हैबिट्स को छोड़े कैसे? एक बंदा जो 40 साल से स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, उसकी नशा छुड़ाना कैसा इजी होगा? नशा मुक्ति केंद्र में देखिए, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ साल, 2 या 3 साल के ड्रग्स के नशे में इतना ज्यादा परेशान, इतना ज्यादा पागल हो जाते हैं, उनको संभालना कितना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे 40 साल से कोई ड्रिंक कर रहा है, उसकी ड्रिंक कैसे छुड़वाई जाएगी? चेंज कंडीशन बाय चेंजिंग स्क्रिप्ट रिटर्न इन आवर माइंड्स। अभी क्या है, हमारे माइंड में ना, जैसे प्रोग्रामिंग में होती है ना, स्क्रिप्ट, एक लैंग्वेज लिख दी कि ना स्क्रिप्टिंग कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग पूरा प्रोग्राम चलता है। वैसे हमारे मन में भी एक स्क्रिप्ट बन गई है, ठीक है? एक बार पीने में क्या जा रहा है, 2 बार पीने में क्या जा रहा है, या एक बार गल खाने में क्या जा रहा है, या डेली खाने में क्या जा रहा है। ये स्क्रिप्ट लग गई है हमारे दिमाग में ना, और हम उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, और उसी चीज से हमारी प्रोग्राम चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और हमें पता ही नहीं है। हाउ टू से नो टू बैड हैबिट्स? बुलेट प्रूफ आर्मर कम्स फ्रॉम सेल्फ चेंज। पहले हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, मैं बैड हैबिट्स में, क्या है, मेरे को बैड हैबिट्स लगी हुई है। डॉक्टर के पास वही बंदा जाता है, वही पर्सन जाता है जो ये मानता है कि वो बीमार है। जो पर्सन अपने आप को बीमार ही नहीं मानता, वो कैसे डॉक्टर के पास जाएगा? सबसे पहले सेल्फ चेंज लाने के लिए हमें पहले ये एडमिट करना पड़ेगा, यस, कि मुझे बैड हैबिट का बाद में एडिक्शन मेडिकल में है। आना है। हाँ पुटिंग नेचुरल ऑन द रखना है। आर्मर। नेचुरल नेचुरल। चेंज 3 थिंग्स: एटीट्यूड, बिहेवियर एंड थिंकिंग। किस तरीके से हम, एटीट्यूड है हमारा किसी चीज को देखने का, करने का, उसके प्रति बिहेवियर कैसा है, और सोचने की हमारी टेंडेंसी कैसी है, थिंकिंग हमारी, थॉट प्रोसेस हमारा किस तरीके का है। इन तीनों चीजों में हमें चेंज लाना पड़ेगा ही पड़ेगा। हमें ये चीज छोड़नी पड़ेगी। कोई बात नहीं, 2 बार पीने में क्या जा रहा है, बहुत कुछ जा रहा है। ये 2 बार पीते पीते कब पूरी लाइफ हमारी निकल जाएगी, हमें पता ही नहीं चलेगा। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग एक्सेप्ट करें कि छोड़ना मेरे को ही है। मैं चाहे कितने भी सेशन अटेंड कर लूं, कितना भी नशा मुक्ति केंद्र चला जाऊं, या कोई सी भी दवाई ले लूं, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है कि मुझे दोबारा वो नशा नहीं करना। तो क्लियर गोल एंड विजन उस पर्सन का होता है जो इस तरीके से ना, देखिए, इस तरीके से हमारी, हम ना इंडिपेंडेंट नहीं है, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। हम जब, हमें तलब लग रही है, हमें नशे की, हमें हमें
फील हो रहा है कि चलो आज बाहर का खाते हैं या कहीं क्लब में जाते हैं, ऐसे तरीके के लोगों का संग करते हैं, तो हम उस तरीके से हम करते हैं। हमें पता ही नहीं है एक्चुअल में हम नहीं चाहते, वो तो हमारा मन हमसे करने के लिए कह रहा है। तो हम हमेशा क्या होते हैं, उनकी उस बेड़ियों में हमेशा बंधे रहते हैं, हमारी हैबिट्स की तरह हम लोग जी रहे होते हैं। अगर क्लियर गोल एंड विजन है हमारा, तो हम क्या एक सेट माइलस्टोन करेंगे। जैसे हम माइलस्टोन क्या सेट कर सकते हैं कि मैं आज में अगर मैं दिन में इतनी बार ये गलत एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट इसको इतना कम कर दूं। या क्या है, हफ्ते में इतने दिन मैं ना करूं। कनेक्ट विद द रोल मॉडल्स एंड एक्सपर्ट, है ना, जो लोग इस चीज पे जीत पा चुके हैं, या जो लोग इन गुड हैबिट्स को फॉलो करते हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उनसे गाइडेंस लेना। एंड एसोसिएट विद दोज हु कल्टीवेट गुड हैबिट्स, और उन लोगों का संग करना जो कि क्या है, उस हैबिट को कल्टीवेट कर रहे हैं। अब मैं उसी नहीं लोगों का संग कर रहा हूँ जो मेरे सामने ही सिगरेट पी रहे हैं, तो मैं कैसे अपनी सिगरेट छोड़ पाऊंगा? कभी नहीं छोड़ पाऊंगा। मुझे उन लोगों का संग करना पड़ेगा जो पीते ही नहीं है, जो मुझे मोटिवेट करे ना पीने के लिए। सस्टेन एंड एब्सटेन मेथड, स्टार्व बैड हैबिट, सप्लीमेंट गुड हैबिट। अपनी भूख, अपने खुद को भूखा रखो बैड हैबिट्स के लिए कि मुझे नहीं करना, और सप्लीमेंट, खुद को सप्लीमेंट किस चीज का दो? गुड हैबिट का सप्लीमेंट दो। अब देखिए कुछ स्टेजेस होते हैं, जैसे अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस। ये जो स्टेज होता है, इसमें हमें पता ही नहीं है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। उस बंदे को पता ही नहीं है कि वो क्या गलत हैबिट फॉलो कर रहा है। वो गलत हैबिट कुछ भी हो सकती है। देखिए हैबिट का रिलेटेड रिलेशन सिर्फ इससे नहीं है कि मैं नशा कर रहा हूँ, गलत खा रहा हूँ। हैबिट, इवन ऑफिस लेट आना भी एक हैबिट है। कि कोई बंदा कई सालों से लेट आ रहा है, उसने ये हैबिट ही बना ली है कि नहीं, ऑफिस टाइमिंग 9:30 है, बट कोई नहीं, 10:30 तक कोई कुछ कहता नहीं, चलेगा। तो क्या होती है, वो एक बैड हैबिट बन गई है कि मुझे लेट जाना है, या फिर मुझे जैसे ऑफिस टाइम पे इंस्टाग्राम चलाना है, या ऑफिस टाइम पे मुझे क्या गॉसिप करनी है, घर की बातें करनी है। तो क्या है, उस बंदे को पता ही नहीं, अनकॉन्शियस है क्यों, दिक्कत तो क्या नहीं गलत का नहीं नहीं इनकॉम्पिटेंस कर रहा है वो। फिर जब वो अपने ऊपर काम, इस चीज के ऊपर जिज्ञासा पे, या अपने ऊपर इस चीज की प्रोडक्टिविटी को घटा बढ़ाने के लिए कोशिश करता है, तो क्या होता है, कॉन्शियस इनकम्पिटेंस हो जाता है। एटलीस्ट उसको पता तो चलता है कि हाँ मैं ये गलत क्या कर रहा था। जैसे आज के सेशन के बाद शायद हमें पता चल सकता है कि मैं गलत क्या कर रहा था। फिर थर्ड स्टेज क्या आता है, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अब क्या है, मैं प्रयास कर रहा हूँ पूरा अपनी उस गलत आदत को सुधारने का, उस गलत आदत को छोड़ने का। इन भगवत गीता 6th चैप्टर कृष्णा मेंशन दिस, कि मन को कंट्रोल करने का तरीका क्या है। कृष्णा से कि मन को बार बार खींच के लेकर आओ। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, जितनी बार मन तुम्हारा भाग रहा है ना, उसको पकड़ के वापस लेकर आओ। मन तुमसे बार बार कहेगा नहीं उठ, नहीं उठ, ये गलत काम कर, नहीं उठ, छोड़, इंस्टाग्राम चला, रील चला। मन तो तुम्हारा, मन का काम है, वो मन अपना काम प्रॉपर कर रहा है। बट हमारा काम क्या है, मन को वापस अपने काम पे, अपने गोल की तरफ खींच के लेकर आना। तो ये क्या होता है, एक जद्दोजहद चलती है मन की और हमारी। मन हमसे कुछ कह रहा है करने के लिए, बट हमें क्या, इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग चलना है। फिर एक स्टेज आती है, फोर्थ स्टेज, वो कहती है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अब वो बैड हैबिट हमारी क्या बन गई है, गुड हैबिट बन गई है, वो रिप्लेस हो गई है। भगवत गीता का ना सबसे ब्यूटीफुल प्रिंसिपल पता है क्या है? भगवत गीता कभी संन्यास लेने के लिए नहीं बोलती। अर्जुन ने संन्यास लेने के लिए बोला था, भगवान ने उसको मना किया। भगवान ने उसको त्याग नहीं सिखाया, भगवान ने उसको युक्त वैराग्य सिखाया है। युक्त वैराग्य मीन्स रिप्लेसिंग योर हैबिट्स। किसी चीज को छोड़ना नहीं है कि मैं संन्यास ले लूं, मैं अपनी जॉब छोड़ दूं, अपना बिजनेस छोड़ दूं, अपना परिवार छोड़ दूं, और क्या जंगल में जाके तपस्या करूं, योग करूं। यही तो अर्जुन कह रहा था 1st चैप्टर में, कि मैं क्या इन सारे लोगों को मारूं, है ना, मैं उससे पहले ही जाके संन्यास ले लेता हूँ बिना मारे। भगवान ने अर्जुन को यही समझाया, नहीं, ये तो श्रेष्ठ होगा, ठीक है, तुमने सब छोड़ के जंगल में जाके मेरी पूजा कर ली, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कि तुम्हें जंगल में हो, तुम्हें एकदम सेक्लूडेड प्लेस मिला हुआ है, शांति मिली हुई है, मेरी पूजा, मेरे पे ध्यान लगाने के लिए। पर इससे सर्वश्रेष्ठ वो व्यक्ति है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए मेरी भक्ति कर रहा है। ही इज मोर सुपीरियर देन हिम। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए मोटिवेट किया, है ना। उसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो अपना बिजनेस भी संभाल रहा है, अपनी फैमिली भी संभाल रहा है, अपनी जॉब भी संभाल रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी संभाल रहा है। एट द सेम टाइम ही इज डिवोटिंग टू कृष्णा। ही इज डिवोटिंग, है ना, वो अपनी भगवान के प्रति अपनी जो भक्ति है वो बनाए रख रहा है। क्योंकि इन सब चीजों में एंगेज होके कहाँ व्यक्ति को टाइम मिल रहा है? सबके पास यही तो एक सबसे बड़ा रीजन होता है, भक्ति ना करने का टाइम ही नहीं है। सुबह ऑफिस जाओ, शाम को आओ, टाइम ही नहीं है ना। अपने लिए टाइम मिलता तो हम इसे यूट्यूब देख लिया, ये मूवी देख ली, है ना। फैमिली के लिए टाइम नहीं है। सब तो भगवान यही कह रहे हैं, जो व्यक्ति इस सब चीजों को कार्य करते हुए मेरी भक्ति कर रहा है ना, ही इज मोर सुपीरियर, वो सर्वश्रेष्ठ इतनी है। नौवे बार तो लगेगा ये अर्जुन ये चीज भगवान से गीता के 4th चैप्टर में पूछता है। सो देन वी विल बिकम द न्यू यू, हम एक नई पर्सनैलिटी में होंगे। द 5D फॉर्मूला फॉर एस्केपिंग बैड हैबिट्स, ब्रेक बैड हैबिट्स इन द। अब कैसे, अब अपनी बैड हैबिट्स को हम तोड़ सकते हैं, है ना। डिजायर, सबसे पहले तो इच्छा होनी चाहिए उन हैबिट्स को छोड़ने की।
अब पर्सन को इच्छा ही नहीं है, वो छोड़ना ही चाहता। कुछ दिन पहले कोई मुझसे कह रहा था कि यार इसी चीज में तो मजा है, जिंदगी का छोड़, कब जिंदगी खत्म हो जाए क्या पता, है ना, तो इस चीज का मजा तो ले ले यार। ये ना मतलब समन किसी ने मुझे ऑफिस में ही ये चीज बोली थी कि इसी में तो टेस्ट है, उसके बिना टेस्ट ही नहीं आता लाइफ में। तो यार एक ना ये जो मेंटेलिटी है ना, ये एनिमल मेंटेलिटी है। क्यों? ठीक है, मेरे लिए टेस्ट क्या है? मेरे लिए टेस्ट है नॉनवेज खाना, कि ना मैं चिकन खा रहा हूँ या कौन सी नई डिश खा रहा हूँ, किसी नॉनवेज की डिश खा रहा हूँ, है ना, ये मेरे लिए टेस्ट है, मुझे इसके बिना मजा नहीं आता। एक सुअर, एक पिग जो है वो भी तो यही कर रहा है। उसको टेस्ट किस में आ रहा है? कचरा खाने में आ रहा है, स्टूल खाने में आ रहा है ना, कि लोग दूसरे लोगों का स्टूल मल खाने में आ रहा है। उसके लिए क्या है? उसके लिए यही स्टेज है। एक बार जब इंद्र ने इसी तरीके से भगवान के प्रति कुछ अपराध किया था, किसी अपने ही गुरु के प्रति उसने अपराध किया था, तो उसको एक श्राप मिला। और श्राप में यह था कि उसको सुअर की योनि मिल जाएगी इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी लोक पे। तो वो उसको बॉडी मिल गई पिग की। तो वो पिग की बॉडी में यहाँ था। तो जब उसका ये चीज पूरी पनिशमेंट हो गई, तो ना ब्रह्मा जी ने क्या, ब्रह्मा जी वापस पृथ्वी लोक पे आए थे इंद्र को वापस लेके आने के लिए, कि इंद्र अब तुम्हारी सजा पूरी हो गई है, अब तुम वापस आओ। बट इंद्र से उसने पूछा कि इंद्र तुम इंद्र की पोस्ट पे हो, तुम देवराज इंद्र हो, तुम सभी देवताओं के राजा हो, है ना, स्वर्ग के राजा हो। अब तुम्हें सुअर की जो तुम्हारी सजा थी ये पूरी हो गई, मेरे संग चलो। तो इंद्र ने जवाब दिया, मैं क्यों चलूं? यहाँ तो मेरी मौज ही मौज है। मैं जितना चाहूँ उतना खाऊं, अपने खाने में ही रहता हूँ, है ना, जितना चाहे उतना मैं क्या गलत संबंध बनाऊं, उतने बच्चे पैदा करूं, जितना चाहे उतना सोऊं, मेरे तो यह मौज ही मौज है। तो ब्रह्मा जी उसको समझा रहे, अरे इससे ज्यादा मौज ऊपर स्वर्गलोक में है। तू देवताओं का राजा है, तुम इंद्र हो, इतनी सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे हो। इंद्र इज ए पोस्ट, इंद्र एक प्रोफाइल, एक पोस्ट है भगवान की कैबिनेट में। तो तुम उस पोस्ट पे काम करते हो, और तुम अभी अब यहाँ पे सुअर की योनि में खुश हो रहे हो। तो इंद्र यही पॉइंट दे रहा था, नहीं मैं तो यहाँ खुश हूँ, मैं अपने इन बैड हैबिट्स में, अपने इस गंदे इन्वायरमेंट में खुश हूँ, मेरे लिए तो यही मौज है। बट क्या है, उस बैड हैबिट्स का इतना एडिक्शन था, वो उससे हायर जो टेस्ट है ना उसके बारे में सोच ही नहीं पा रहा, है ना। तो सबसे पहले डिजायर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए हायर टेस्ट को पाने की, है ना। उसके लिए डिसिप्लिन होना चाहिए। हाँ, अगर मुझे कोई बैड हैबिट ब्रेक करनी है तो मुझे डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ेगी। डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेशन क्या, कि क्या गलत है क्या सही है। सिगरेट की पैकेट के ऊपर क्लियर क्लियर फोटो बनी होती है कि इसको पीने से आपका मुंह कैसा हो जाएगा। उसमें क्लियर क्लियर लिखा होता है कि आपको कैंसर हो जाएगा। कैंसर ऐसी बीमारी है जिसका इलाज ही नहीं है, बट स्टिल लोग पी रहे हैं। वो डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर पा रहे हैं। डेटर्मिनेशन, है ना, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए उसको तोड़ने की। नहीं, मुझे करना है तो करना है, मुझे आज से इस हैबिट को तोड़ना है तो तोड़ना है। डिपेंडेंस, डिपेंडेंस मतलब दूसरे लोगों पे डिपेंडेंस है, जो नहीं कर रहा उससे मैं हेल्प ले रहा हूँ, अपने लीडर से, अपने काउंसलर से, अपने मेंटर से मैं हेल्प ले रहा हूँ। डी एडिक्शन, है ना, और उससे खुद को क्या है, उस एडिक्शन से, उस नशे से हटा रहा हूँ। तो इस तरीके से हम अपनी बैड हैबिट्स को तोड़ सकते हैं। फॉर्म द गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स कैसे बनेंगी? जब हम अच्छे लोगों का संग कर रहे हैं, उन लोगों का संग, उन लोगों के एसोसिएशन में है जहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज नहीं होती। बट हम तो चारों तरफ से उन्हीं लोगों से घिरे हुए हैं। आप जाओ, मेट्रो में जा रहे हो, रिक्शे में जा रहे हो, कोई ना कोई गलत हैबिट लेके लोग चल ही रहे हैं, है ना। तो हम ये गुड एसोसिएशन कैसे बनाए? गुड एसोसिएशन हम बना सकते हैं कि आपस में मिलकर हम लोग ये डिसाइड करें कि हमें मिलके नहीं करना। हम खुद के एसोसिएशन को ऐसे बना सकते हैं कि अगर चार दोस्त हैं, चारों दोस्तों को पता है कि एक व्यक्ति गुटखा खाता है, एक दोस्त को स्मोकिंग करने की एडिक्शन है, एक को नॉनवेज खाने की एडिक्शन है, और एक को क्लब में या फिर किसी दूसरे तरीके के नशा करने की एडिक्शन है। तो चारों मिलकर क्या एक एसोसिएशन बनाते हैं कि हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे एक दूसरे को सुधारने के लिए। तो इस तरीके से उन्होंने खुद ही अपनी एक गुड एसोसिएशन बना ली। शार्पन इंटेलिजेंस बाय बीजी। भगवत गीता जैसे ग्रंथों को, अच्छी किताबों को, अच्छे ग्रंथों को पढ़ के हम अपनी इंटेलिजेंस शार्प कर सकते हैं, कि किस तरीके से हम उसको कॉन्कर करें, अपनी बैड हैबिट को, किस तरीके से हम अपनी इस हैबिट को चेंज करें। चैंटिंग एंड मेडिटेशन, है ना, भगवान के नाम का जप या मेडिटेशन करना, इस तरीके की एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को अपनी लाइफ में लाना। प्रेयर एंड प्रैक्टिस, है ना, भगवान से प्रार्थना करना, ठीक है, मैं इस हैबिट के ऊपर जीत पा सकूं, अपनी इस हैबिट को छोड़ सकूं। वो हैबिट वही ना, कुछ भी हो सकता, सूक्ष्म रूप से, सटल फॉर्म में या ग्रॉस फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में वो हैबिट हो सकती है। और उसको रिप्लेस करना, है ना, युक्त वैराग्य लाना। उसको रिप्लेस कैसे करना है कि अ, अगर मुझे कुछ गलत करने की आदत है ना, उसको हटाओ किससे? मैं सही करने की आदत से। ऐसा नहीं, गलत करने की आदत तो हट गई, पर अब क्या? जैसे भगवान कह रहे हैं ना, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि सभी धर्मों को त्याग करो, मेरी शरण ग्रहण करो। तो लोग सभी धर्मों को त्याग तो कर लेते हैं, पर भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। they रिमूव द बैड थिंग बट दे डिडंट एक्सेप्ट द गुड थिंग्स। तो हमें रिप्लेस करना है। वी डोंट हैव टू रिमूव द बैड हैबिट्स, वी हैव टू रिप्लेस द बैड हैबिट्स। डिजायर,
डिजायर एंड डिसिप्लिन लर्न फ्रॉम द गुड एसोसिएशन, और ऑब्वियसली हमें उस पर्सन की, उस मेंटर की, लीडर की नीड होगी ही उस एसोसिएशन को बनाने के लिए। अगर मैं सोच रहा हूँ कि ये एसोसिएशन, देखिए, सिर्फ रिलेटेड नहीं कि मुझे कोई अपनी बैड हैबिट छोड़नी है, इवन गुड हैबिट भी है। जैसे गुड हैबिट कैसी है कि मुझे एक प्रोजेक्ट लीड करना है ना, मुझे एक टीम लीड करनी है, तो मुझे उस पर्सन की मेंटरशिप में, काउंसलिंग में होना ही पड़ेगा, जो ऑलरेडी बहुत अच्छे से अपनी टीम को लीड कर रहा है, जो बहुत अच्छे से इससे ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है ना। उसका एसोसिएशन, उसकी मेंटरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कीप गुड एंड अपलिफ्टिंग एसोसिएशन एंड यू कैन इजिली से नो टू बैड हैबिट्स। बहुत इजिली क्या कर सकते हैं हम, आराम से बैड हैबिट को नो कह सकते हैं अगर हम बहुत अच्छे एसोसिएशन में हैं। हमारे पास क्या है, एक सोर्स है हमारी पावर का। तो डिस्क्रिमिनेशन, हम कैसे डिस्क्रिमिनेशन ला सकते हैं कि क्या गलत है क्या बुरा है? धार्मिक स्पिरिचुअल लिटरेचर्स को पढ़ के, है ना, गुड जो अच्छी किताबें होती है जो हमें सिखा रही है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, उन चीजों को पढ़ के, जो कि न्यूट्रल भी है ना, किसी व्यक्ति के माइंडसेट से नहीं है, भगवान के माइंडसेट से है ना, जो कि यहाँ से इस भौतिक जगत से ही नहीं है। तो क्या है, हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन विद पीपल, बेटर प्रिपरेशन, better planning and organizing, taking better care of self, seizing new opportunity, personal development, presentative maintenance, empowerment, ये सब क्या स्मार्ट वर्कर्स है जो इस चीज पर फोकस करते हैं। और रियली ये सब जो चीजें है ना, ये भगवान ने थर्ड फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर में बड़ी ही अच्छे तरीके से क्लियर करी है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ चैप्टर जो गीता का है ना, वो कर्म योग बताता है कि व्हाट इज कर्म योग एंड हाउ टू रिप्लेस योर कर्म फ्रॉम द भक्ति योग। तुम जो कर्म कर रहे हो ना, उसको कैसे रिप्लेस भक्ति योग से कर सकते हो। सेम काम कर रहे हो, अभी तुम्हें उस काम का क्या लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा फल भी मिल रहा है, बुरा फल भी मिल रहा है, बट कैसे तुम उसको रिप्लेस कर सकते हो भक्ति से, कि वही जो तुम्हारा काम है, सेम जॉब जो तुम कर रहे हो, वो कब भगवान के लिए हो जाएगी। तो ये सब भगवान ने थर्ड फोर्थ फिफ्थ चैप्टर में बड़े अच्छे से समझाया है। तो डेटर्मिनेशन बाय चैंटिंग एंड मेडिटेशन। तो मंत्र का दो वर्ड से मिलके होता है, मन इति त्राहित, एक श्लोक है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट उसमें मंत्र को दो वर्ड डिफाइन किया गया है। मंत्र मीन होता है द प्रोसेस टू कॉन्कर द माइंड, मन को कंट्रोल करने का, मन को काउंकर करने का जो प्रोसेस होता है उसको मंत्र बोला जाता है। हमारे शास्त्रों में जो स्क्रिप्चर्स में जो मेंशंस है वो श्लोकास भी होते हैं और दूसरा एक मंत्रास भी होते हैं। तो दे आर अराउंड 1 बिलियन वर्सेस इन अवर सनातन धर्म स्क्रिप्चर्स। सनातन धर्म स्क्रिप्चर्स में अराउंड 1 बिलियन, 1 अरब श्लोकास हैं। उसके अलावा मंत्रास भी हैं, है ना। मंत्रास कुछ भी हो सकता है, किसी देवी के मंत्रास हो सकते हैं, देवता के मंत्रास हो सकते हैं, किसी चीज को पाने के मंत्रास, हमने कई तरीके के मंत्रास सुने होंगे। बट हमारी बैड हैबिट्स को कॉन्कर करने के लिए मंत्रास क्या है ना, दे आर द नेम ऑफ द गॉड। दैट्स व्हाई इन द 6th चैप्टर 47th वर्ड्स कृष्णा टेल्स अर्जुन कि अर्जुन, मुझे पता है तुम अपने मन को नाक से या आईब्रोज के बीच में देख के कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम्हें क्या है, तुम्हें मेरी फॉर्म पे ध्यान लगाना पड़ेगा, तुम्हें मेरे नाम, रूप, गुण, लीला, इन पे ध्यान लगाना पड़ेगा। देखिए, जब हरे कृष्णा मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई थी ना, तो स्टार्टिंग कहाँ हुई थी, 1966 में अमेरिका में हुई थी। तो उस समय अमेरिका में एक बड़ा विचित्र, एक डिफरेंट मूवमेंट चल रहा था, आप लोगों ने सुना होगा, हिप्पी मूवमेंट। उस मूवमेंट में क्या था कि अमेरिका में और वियतनाम का, अमेरिकन सोल्जर वियतनाम के युद्ध में थे, तो बहुत सारे सोल्जर वहां मारे जा रहे थे। तो अमेरिकन यूथ जो थी ना, 16-15 साल के लोग से लेके 30 साल तक के लोग, जितने भी लोग थे वहां, सब लोगों ने क्या, ये चीज एक मूवमेंट चलाया कि हम किसी भी तरीके की जॉब नहीं करेंगे, कुछ बिजनेस नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ नशा करेंगे। एक ड्रग था उस समय बड़ा फेमस हुआ, एलएसडी ड्रग। हम लोग गूगल भी कर सकते हैं, 1966, यूट्यूब पे डालिएगा 1966 यूट्यूब जी सर। तो ये ड्रग बड़ा फेमस था और ये मूवमेंट बहुत फेमस हुआ, दूर दूर तक ये मूवमेंट फैला कि अमेरिका में हर जगह हिपीज ही हिपीज हो गए थे। हिपीज क्या करते थे, वो लोग बस खुले में रह के नशा नशा करते थे। वो गवर्नमेंट को किसी भी तरीके का इकोनॉमिकल सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मूवमेंट उठाया कि हम सिर्फ नशा करेंगे। और उसी समय जो जो इस्कॉन के फाउंडर है शिला प्रभुपाद, वो अमेरिका में गए थे। उनके गुरु ने बोला था कि अमेरिकन को जाके, इन अंग्रेजों को जाके, क्या है, तुम कृष्ण का ज्ञान, जो गीता का ज्ञान है, वो इंग्लिश में जाके सुनाओ। तो जब प्रभुपाद वहां गए थे ना, तो अब भाई नशेड़े, बिल्कुल पूरे नशे में धुत व्यक्ति क्या किसी की सुनेगा, वो अपना घर बार छोड़ा हुआ है, वो क्या किसी साधु की सुनेगा। तो वर्ड प्रभुपाद डज, प्रभुपाद क्या करते थे, एक छोटी सी दुकान किराए पे ली उन्होंने, वहां बैठ के गुलाब जामुन का एक पॉट रखते थे सामने, और अपनी करताल लेके बस हरे कृष्णा कीर्तन करते थे बस। अभी जो नशे में होते थे ना फुल, बस उस गुलाब जामुन की खुशबू से और उस कीर्तन की ध्वनि से आके वहां बैठ जाते थे। वो लोग कुछ नहीं है, फुल नशे में, वही स्मोकिंग कर रहे हैं, वही वही
कीर्तन में बैठ के ही अपना नशा कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बट भगवान का नाम सुनते रहे। और धीरे धीरे उन्हें पता ही नहीं चला, उसी हिपीज के ग्रुप में से विद इन 2 और 3 वीक्स क्या हुआ, कुछ लोगों ने इनिशिएशन भी लिया। उन्हें इनिशिएशन में ये वोज लिए कि वो कभी किसी तरीके का नशा नहीं करेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, मांसाहार नहीं करेंगे, अवैध संबंध नहीं बनाएंगे, है ना, भगवान के नाम का प्रचार करेंगे। और उन्हीं लोगों से क्या, वही लोग पूरी दुनिया में जगह जगह दूसरे देशों में फैल के पूरे सनातन धर्म की भगवत गीता संस्कृति का प्रचार किया। कभी आप लोग वृंदावन जाएंगे ना, वृंदावन में आपको बहुत सारे फॉरेनर्स दिखेंगे, बहुत सारे अंग्रेज लोग दिखेंगे धोती कुर्ता में, शिखा में, है ना, और अपने इंडियंस दिखेंगे यहाँ से टूरिस्ट जो दिल्ली के जाते हैं, बस वेस्टर्न कपड़े पहने हुए हैं और गाल पे राधे राधे की स्टैंप लगा रखी है। तो ये डिफरेंस वहां देखने को क्यों मिल जाता है? क्योंकि उन लोगों ने जो ये हमारा रूट था ना भाई, संस्कृति का रूट था, उसको बहुत सीरियस लिया। उसको सिर्फ पार्ट ऑफ लाइफ नहीं लिया कि मेरी जिंदगी का हिस्सा है, उसको अपनी जिंदगी लिया, है ना। तो हिपीज मूवमेंट में भी उन जो सोचिए, हम लोग एटलीस्ट गाय का मांस तो नहीं खा रहे, हम लोग एटलीस्ट एलएसडी ड्रग्स जैसा बहुत ज्यादा हैवी ड्रग्स नहीं ले रहे, है ना, हम लोग खुले में कोई अवैध संबंध नहीं बना रहे, ऐसा लाइफस्टाइल तो नहीं है ना हमारा, है ना। हमारा लाइफस्टाइल कुछ भी नहीं है उन लोगों के सामने, और वो लोग ऐसे लाइफस्टाइल से शुद्ध भक्तों के लाइफस्टाइल में आ गए, साधुओं के लाइफस्टाइल में आ गए, मात्र सिर्फ बाय चैंटिंग द नेम्स ऑफ लॉर्ड। दैट इज द पावर ऑफ द लॉर्ड, दैट्स व्हाई इन द कलयुगा कृष्णा टुक द इनकारनेशन इन हिज फॉर्म ऑफ नेम ओनली। भगवान ने जो अवतार लिया ना, वो अपने नाम का अवतार लिया, नाम अवतार में भगवान ने प्रकट हुए। तो भगवान जैसे आप लोग सतयुग में क्या होता था, सतयुग में भगवान को प्राप्त करने का तरीका क्या था पता है आप लोगों को? बताइए, सतयुग में किस तरीके से लोग पूजा करते थे भगवान की? योग करते थे ना, सुना होगा, 30,000 साल, 40,000 साल योग तपस्या करी है ना, तपस्या करते थे, ऑस्टेरिटी। तो सतयुग का तरीका था भगवान को प्राप्त करने का, ऑस्टेरिटी। आपने हिरण्यकशिपुर का नाम सुना होगा, जो नरसिंह देव जिन्होंने वध किया जिनका, उसने अराउंड 40,000 ईयर्स तक तपस्या करी थी उस वरदान को प्राप्त करने के लिए। ऐसे ही जब सतयुग में एज भी ज्यादा होती थी, वहां की एवरेज एज थी अराउंड 1 लाख ईयर, एक इंसान 1 लाख साल तक जीता था। तो वो ठीक है, 50-60 हजार वो योगा कर सकता था। बट फिर क्या हुआ, जब सतयुग से जब हम लोग ट्रांसफर हुए किसमें, कौन सा युग दूसरा आता है, आयांश पता है आपको? सतयुग के बाद कौन सा युग आता है? यस, वेरी गुड। तो त्रेता युग में कौन आया था पता है? हाँ, त्रेता युग में कहा भगवान ने अवतार लिया, किसका? राम जी का अवतार लिया। तो उस युग में क्या तरीका था भगवान को पूजने का या भगवान को प्राप्त करने का? बताइए। हाँ, यस, यज्ञ। लोग क्या करते थे, यज्ञ करते थे। इवन दशरथ महाराज ने भी क्या किया था, यज्ञ किया था, तभी उनको क्या, राम जी की और बाकी पुत्रों की प्राप्ति हुई थी ना। तो उन्होंने भगवान को कैसे प्राप्त किया? यज्ञ से। उस समय क्या था, यज्ञ करना पॉसिबल क्यों था? क्योंकि हर तरीके की सामग्री शुद्ध होती थी। तो यज्ञ करने का एक कॉन्सेप्ट होता है, एक यज्ञ होता है, आपने सुना होगा राजसूय यज्ञ, जो कि युधिष्ठिर महाराज ने भी किया था। तो राजसूय यज्ञ का एक नियम होता है कि अगर ब्राह्मण ने कोई गलत मंत्र बोल दिया, उसी समय ब्रह्म राक्षस वहां प्रकट होगा और सभी लोगों को मार देगा। तो यज्ञ करने के इतने ज्यादा नियम होते थे। आपको हवा भी प्योर चाहिए, घी प्योर चाहिए, हर तरीके का एलिमेंट प्योर होना चाहिए। और जो ब्राह्मण उस मंत्रों को जप रहा है, उस यज्ञ को कर रहा है, वो क्या है, वो भी पूरी प्योरिटी से होना चाहिए, जो कि आज पॉसिबल ही नहीं है। हम कहाँ तक कितनी शुद्ध सामग्री इकट्ठी कर सकते हैं? ब्राह्मण तो छोड़ो, हम घी भी कहाँ तक शुद्ध ला सकते हैं? कोई गारंटी नहीं है। हवाई गारंटी, हमारी हवा इतनी दूषित है, हवा के अंदर इतना पोल्यूशन है, वही शुद्ध नहीं है, है ना। तो ये यज्ञ करना भी अभी पॉसिबल नहीं है। हमारी एज इतनी नहीं है कि हम लोग क्या है, हिमालय पे जाके ऑस्टेरिटी करें, नहीं कर सकते हम तपस्या, इतने साल तक मेडिटेशन नहीं कर सकते। तो अब त्रेता युग से अब कौन सा युग आता है अगला, तीसरा युग कौन सा है? यस, द थर्ड युग इज द द्वापर युग। अब द्वापर युग में क्या हुआ, भगवान को प्राप्त करने का तरीका चेंज हो गया। अब तक क्या है, अब एज और कम हो गई। अब द्वापर युग में क्या एज हो गई, पहले 1 लाख थी, फिर 10,000 साल हुई, अब हो गई 1,000 साल। अब इंसान की एज 1,000 साल है द्वापर युग में। अब कौन सा तरीका है हमारे पास भगवान को प्राप्त करने का? अब तो उम्र भी कम है, हमारे पास ब्राह्मण शुद्ध नहीं है, क्योंकि द्वापर युग में हम देखेंगे कुछ ब्राह्मण होते थे जो राक्षसी होते थे, राक्षसी ब्राह्मण वहां पे आने लग गए, अशुद्धता फैल गई। तो उस समय कैसे भगवान को प्राप्त किया गया? किससे? भक्ति से। और कोई बताओ? नहीं। द्वापर युग में क्या था, अगर आप भागवतम पढ़ेंगे ना, तो भागवतम में 10th कैंटो में भगवान की लीला आती है, कृष्ण भगवान के ने जो पास टाइम लिया। तो उस पास टाइम पूरा कंप्लीट पास टाइम है, उसके अंदर बहुत मेंशन है ये कि द्वापर युग में जो तरीका था वो थी वर्शिप, डीटी वर्शिप, विग्रहों की सेवा करना। जो भगवान की मूर्ति विग्रह होते हैं ना, उनकी सेवा बहुत ही ऑपलेंट वे में की जाती थी। जब भी कोई मेहमान या फिर कोई बड़ा व्यक्ति घर आता था, उनको क्या करते थे, उनकी पूजा करते थे, उनकी आरती, जैसे अभी भी हमारी संस्कृति में है ना,
कि कोई हमारा गेस्ट आता है, कोई सीनियर होता है, हम उनकी आरती उतारते हैं, है ना। वैसे ही द्वापर युग में भगवान को प्राप्त करने का तरीका आरती करना था, मूर्ति पूजा, विग्रह पूजा करना था। अब आ गया कलयुग। अब कलयुग में उम्र 1000 साल से घट के कितनी हो गई? 100 भी नहीं बची अब तो। हमारी इंडिया की एवरेज है 64 65 है। इंडिया की एवरेज एज 64 65 रह गई। कोई 100 क्रॉस कर लेता है तो वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाता है। अब एज इतनी ज्यादा कम हो गई है, और धीरे धीरे और कम होती जा रही है ना। अब कलयुग में क्या करना था? अब कलयुग में क्या है? हम लोग योग तपस्या नहीं, हाँ, हम लोग योग तपस्या नहीं कर सकते, हम लोग यज्ञ नहीं कर सकते, हम लोग डीडी वर्शिप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डीडी वर्शिप में अब लोगों का क्या कॉन्सेप्ट बन गया है, भगवान तो निराकार है, भगवान का तो आकार ही नहीं है। अब तो ये कॉन्सेप्ट फैल गया है, भगवान को ब्रह्म ज्योति बना दिया है, ब्रह्म स्वरूप बना दिया है भगवान का। ऑब्वियसली इट इज ए फॉर्म ऑफ लॉर्ड, भगवान की एक फॉर्म है, बट भगवान नहीं है वो, है ना। तो अब क्या लोग मानते ही नहीं है कि भगवान एग्जिस्ट भी करते हैं। अब लोग क्या मानते हैं? मूर्ति पूजा नहीं करनी, मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, है ना। अब डीडी वर्शिप अगर कोई करना चाहता है, तो पहले जो डीडी वर्शिप का स्टैंडर्ड थे, सोने के बर्तनों के यूज से, जो गोल्ड के यूटेंसिल्स होते थे, पैराफर्नीलिया होता था, उससे भगवान को पूजा जाता था। बट अब क्या है? अब तो मंदिरों में भगवान के मुकुट तक चोरी करके ले जाते हैं। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे वीडियो शेयर किया था। अ, कोई शायद प्रयागराज का कोई मंदिर था, वहां पे चोर घुसा, उसने भगवान को प्रणाम किया ऐसे, पैर छुए और भगवान का मुकुट और भगवान की ज्वेलरीज निकाल के ले गया। तो अब तो ये हाल हो गई है, डीटीज को हम कुछ गोल्ड का सिल्वर का ऑफर ही नहीं कर पाते। अब तो क्या है, कलयुग में इसलिए कृष्णा टुक द इनकारनेशन ऑफ हिज नेम, राम नाम। दैट्स वाई जब कोई मरता है ना, तो उसको मुक्त करने के लिए सब लोग किस नाम का चैंट करते हैं? राम नाम सत्य है। बिकॉज ही, इट इज एक्चुअल, द नेम ऑफ द लॉर्ड इज एब्सोल्यूट, वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स, है ना। जब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में बंगाल में जब उन्होंने प्रकट्य लिया अपना, और वहां पे अपना गौड़ीय आंदोलन चलाया। यहाँ पे तो आपको गौड़ीय वैष्णव नहीं दिखेंगे, बट इफ यू गो इन द वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में आप जाते हैं, वहां पे आपको गौड़ीय वैष्णव कल्चर बहुत दिखेगा। वहाँ बहुत लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने वाले दिखेंगे। तो महाप्रभु ने वो अवतार लिया था। और ये पूरा जो हरे कृष्णा का आंदोलन है, ये इस्कॉन ने नहीं चलाया, ये भगवान का ही आंदोलन है, जो आज से 550 साल पहले चला था। 550 साल पहले इसकी स्टार्टिंग हुई थी, फाउंड हुआ था। तब से ये आंदोलन चलना स्टार्ट हुआ, और आज देखिए अराउंड 190 प्लस कंट्रीज में आप जाएंगे ना, हमारे सनातन धर्म को पालन करता हुआ कोई व्यक्ति जरूर मिले। उसका पूरा श्रेय किसको जाता है? इस महामंत्र को जाता है। क्योंकि इस चैंटिंग से, इस भगवत गीता से, है ना, भगवत गीता की मदद से ही तो लोग हमारे धर्म को एक्चुअल में समझ पाए। इस समय सबसे ज्यादा वर्ल्ड मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड स्पिरिचुअल लिटरेचर भी भगवत गीता है। सबसे ज्यादा बांटी और पढ़े जाने वाला जो ग्रंथ है। इवन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एज ए सब्जेक्ट भगवत गीता टेक्स्ट पढ़ाई जाती है। इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने भगवत गीता को एक्सेप्ट किया है। और वी इंडियंस, वी बिकम फूड। उन्हीं अंग्रेजों ने हमें पागल बना के हमसे गीता ली, और वही अब हमें क्या है, अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज में गीता दिखा के बुला रहे हैं, कि आओ पढ़ो हमसे गीता पढ़ो। तो ये क्या है, ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और वो दुर्भाग्य हमारे हाथ में ही, हम कैसे तोड़ सकते हैं? खुद पढ़ के। जो अभी आप लोगों को छोटी सी भगवत गीता मिली है ना, इट इज एक इंट्रोडक्शन है भगवत गीता का, सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है, कि भगवान ने 5 एलिमेंट्स क्या बताए हैं भगवत गीता के, और वो आपकी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। वो आप पढ़ेंगे, लिटरली आपका इंटरेस्ट ना बहुत ज्यादा जाग जाएगा। गीता में नहीं, हम में नहीं, किसी और में नहीं, आप में खुद में, कि आप कैसे अपनी लाइफ को, जो अभी आउटपुट आपका एनिमल वाला निकल रहा है ना, वो ह्यूमन वाला एक स्पिरिचुअल आउटपुट कैसे हम निकाल सकते हैं। क्योंकि एक जानवर अपना खाना बना सकता है, वो हम भी कर रहे हैं, है ना। जानवर अपनी फैमिली चला सकता है, हम भी चला रहे हैं। एक जानवर अच्छे से सो सकता है, अपनी रक्षा कर सकता है, वो तो हम भी कर रहे हैं, है ना। अलग स्टैंडर्ड्स पे कर रहे हैं, डिफरेंस नहीं है। बट ये जो प्रैक्टिस होगी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल लिटरेचर्स को पढ़ना, या स्पिरिचुअल चैंटिंग करना, है ना, ये हमें जानवरों से खुद को अलग बनाएगी। डिपेंडेंस थ्रू प्रेयर्स, हमारी प्रार्थनाओं से। डी एडिक्शन, डोंट रीप्रेस बट रीप्लेस। हमें अपनी आदतों को दबाना नहीं है, हमें अपनी आदतों को चेंज करना है। पर अगर हम आदतों को दबाएंगे ना, तो कभी ना कभी फ्यूचर में वापस आ जाएगी। बट अगर हम उसको रिप्लेस कर देंगे, इन हुपीज ने क्या किया, कि गलत खाते खाते इन्हें पता ही नहीं चला ये कब भगवान का नाम जपते जपते इनकी गलत आदतें कभी अच्छी आदतें बन गई। इनको एडिक्शन हो गया भगवान के प्रसाद से। अब तक एडिक्शन था ड्रग से, अब तक एडिक्शन था अल्कोहल से, अब एडिक्शन हो गया भगवान के प्रसाद से। इवन आपको पता है, चाइना में ना हम लोग ऐसे प्रचार नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू दी भगवत गीता क्लासेस। दे आर वेरी कम्युनिस्ट, वहाँ पूरी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। वहाँ पे किसी भी धर्म का प्रचार करना कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। तो वहाँ पे ना जो भगवत गीता होती है, इवन चाइना और रशिया में भी, जो गीता हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, वो बिना कवर के करते हैं, न्यूज़पेपर की तरह करते हैं। वो देखने में ऐसा लगता है बस कुछ पढ़ने के लिए है, उसपे कुछ स्पिरिचुअल बना हुआ नहीं होता।
तो इस तरीके से लोग वहां पे गीता पढ़ रहे हैं। बट चाइना में वो भी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो चाइना में किस तरीके से प्रीचिंग होती है कि वहाँ रेस्टोरेंट खुलते हैं, वेज रेस्टोरेंट, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है वहां पे, विदाउट अनियन गार्लिक भगवान को भोग लगा के सिर्फ प्रसाद खिलाया जाता है। वहां लोगों को पता ही नहीं है वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं। और इसी इसी तरीके से, इस तरीके से प्रचार करते करते आज चाइना में अराउंड 10,000 इनिशिएटेड डिवोटीज है, जो कि इवन अनियन गार्लिक भी नहीं खाते, भगवान को भोग लगाए बिना भी नहीं खाते, कि अगर भगवान को भोग नहीं लगा तो वो खाएंगे भी नहीं। सोचिए, हम तो अपनी चाय नहीं छोड़ पा रहे। और वो चाइनीज चाइनीज का कल्चर पता है क्या है? भागवतम में मेंशन है, चंडाल कल्चर बताया गया चाइनीज कल्चर को। क्यों? चंडाल कल्चर वो होता है जो डॉग मीट्स खाते हैं, जो कुछ भी चलता हुआ खाते हैं। चाइना में कुछ भी चीज मूविंग है, को जो भी चीज हिल रही है वो उनके खाने के लिए। अभी कोविड जब फैला था तो उनकी जो मार्केट थी, सी फूड मार्केट थी, बड़ी हर जगह वायरल हो रही थी उसकी वीडियोस। इवन वहां पे ऐसा कोई जानवर नहीं था जो छूट जाए। कोई भी, अगर आप टाइगर लायन सोच रहे हो तो वो भी खाते हैं। वो उन्होंने उन जानवरों को भी छोड़ा, किसी कीड़े को नहीं छोड़ा, है ना। वो हर मूविंग थिंग को खाते हैं, ऐसा कल्चर। सोचिए उस कल्चर में भी ऐसे लोग हैं जो क्या है, भगवान को भोग लगाए बिना विदाउट अनियन गार्लिक शुद्ध सात्विक बना भोजन खा रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं। भोजन नहीं, उसको प्रसाद बोलेंगे। उसका पूरा श्रेय किसको जाता है? पूरा श्रेय जाता है भगवान की वाणी को, जो हमेशा से हमारे पास प्रेजेंट है, बट हमने कभी उसको यूटिलाइज नहीं किया। वी फेल टू डू सो, है ना। हम उसको हमेशा विफल रहे। कभी स्टार्ट भी करने की कोशिश करी तो डिटर्मिनेशन कभी नहीं आ पाई। और उन चाइनीज लोगों को सिर्फ मात्र चुपचाप प्रसाद खिलाते खिलाते दे बिकम द डिवोटीज। इवन दिस इज रियलिटी। ये सिर्फ सुना हुआ नहीं है, मैंने खुद भी अप्लाई किया है। मतलब जैसे मेरी फैमिली में भी बड़ा इशू था ये ना, कि मैं जैसे जुड़ा, और मेरे फादर है, बाकी लोग हैं, सब नॉनवेज खाते थे, ड्रिंक करते थे। तो मैं क्या करता था, अपने लिए अलग विदाउट एनी गार्लिक बनवाता था, वो भगवान को भोग लगता था, और वो लोग बाकी लोग खाते थे। तो यू वोंट बिलीव, नाउ मैं मेरी 3 सिस्टर है जिनमें से दो इनिशिएटेड हो चुकी हैं। उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर लिया। हमारे पूरे घर में सुबह 4:30 बजे से आरती होना स्टार्ट होती है, शाम तक की आरती भी वहां होती है, सारे नियम पालन होते हैं, सिर्फ मात्र चुपचाप प्रसाद खिलाना। ये प्रसाद की ताकत है। दिस इज अ रियलिटी। कि प्रसाद का मतलब होता है प्रभु के साक्षात दर्शन। व्हेन कृष्णा प्रेजेंट इन अवर, जब हम भगवान हमारी प्लेट में आते हैं ना, तो प्रसाद के रूप में आते हैं। तो भगवान को जो भोग लगा प्रसाद होता है ना, वो भगवान से अलग नहीं है। ये मत सोचिए खाने की आइटम है, तो साक्षात भगवान ही है हमारी प्लेट में आ रहे हैं। ठीक है। तो अभी हम जल्दी से एंड करते हैं सेशन 5 मिनट का मेडिटेशन करके, जिसमें हम जो हरे कृष्णा महामंत्र है, जो हमने लास्ट टाइम चैंटिंग करी थी ना, उसी तरीके से करेंगे। देखिए, मंत्र को मेडिटेट करने का, इसको चैंट करने का कोई नियम नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं भाई आज मैं नहाया नहीं हूँ, आज मैंने कुछ गलत खा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन चैंट, यू कैन मेडिटेट एट एनी टाइम, किसी भी समय आप मेडिटेट कर सकते हो। चाहे बाथरूम में क्यों ना बैठे हो, आप तब भी भगवान का नाम जप कर सकते हो। भगवान का नाम कभी तो अशुद्ध थोड़ी ना होने वाला है, उल्टा हम ही शुद्ध होने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम एक प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग मिलके क्या है, भगवान का नाम जप करेंगे फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स। आपको सामने मंत्र दिख रहा है, सेम मंत्र है जो हमें पढ़ना है, हमें साथ साथ बोलना है। आप लोग कोशिश करिए थोड़ा सा स्ट्रेट बैठिए ताकि नींद ना आए। अगर मंत्र याद नहीं है तो आंखें खोल सकते हैं, अदरवाइज अगर मंत्र याद है तो आंख बंद कर लीजिए। बस 2 इंद्रियों का यूज करना है, एक जीभ का, दूसरा कान का, और किसी चीज का यूज नहीं करना। कुछ भी मन में आ रहा है, जो भी हम प्रैक्टिस सुनेंगे हमने कि मन को बार बार खींच के लाना है, खींच के लाना है, वो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। जब जब मन भागेगा, जब जब मन मुझे याद दिलाएगा कि उस क्लाइंट को रिवर्ट करना है ना, या उसकी एप्लीकेशन आई है उससे बात करनी है, या मेरी दोस्त का मैसेज आया हुआ है, उस बार बार मन को खींच के लाना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए। इन 24 घंटों में, आज के 24 घंटों में सिर्फ 5 मिनट हमें देना है। ठीक है, तो पहले हम एक मंत्र बोलेंगे, मेरे पीछे पीछे आप लोग रिसाइट करिएगा, फिर हम लोग मिलके इस मंत्र को बोलेंगे। ठीक है, बोलिए जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गदाधर श्रीवासादि शिवार्थादि गौर भक्त वृंद। गौर भक्त। अब सब आप लोग सब चैंट एक साथ चैंट करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे, हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ आज समझने सीखने को मिला होगा इस सेशन से। देखिए पूरा सेशन गीता से ही है। आप लोगों को तब भी पीपीटी चाहिए, आई कैन शेयर द पीपीटी, आप लोग और इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके अलावा देखिए भगवत गीता हर जगह अवेलेबल है ना, सिर्फ अभी हमारे बुक में नहीं, इवन अपने फोन में भी हम रीड कर सकते हैं ना। जिस फोन का यूज हम कुछ गलत मूवी या कुछ और अपने इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं तो अपने लिए भी कर सकते हैं, गीता को पढ़ के, है ना। हम लोग 5 मिनट का समय निकाल सकते हैं अपने लंच के टाइम पे, या फिर मॉर्निंग में आके, या फिर बहुत गुस्सा आ रहा है, कोई एडिक्शन है, कोई बैड हैबिट हमें बुला रही है, तो उस समय बस 2 मिनट बैठ के क्या करना है, हमें हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है, उसी समय हर चीज कंट्रोल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हम मन को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, अभी तक हम खुद से प्रयास कर रहे थे, बट हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान के नाम का इस्तेमाल करके उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा।